अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कोनिक सेक्शन में सर्कल और पैराबोला के एमसीक्यूज कवर करने के बाद हम सबसे जो इम्पोर्टेंट तरीन आपका टॉपिक है कोनिक सेक्शन का वो है इलिप्स। इसी वजह से आप देख रहे हैं इसमें मैंने 80 एमसीक्यूज बनाए हैं और जो पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं इलिप्स के वो सारे ही मैंने कवर किए हैं। डिफरेंट फॉर्म के अंदर इलिप्स हमारी अपीयर होती है, एक उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है और एक उसकी जर्नल फॉर्म होती है क्वेश्चंस की। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चंस हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे इंशाल्लाह मैं टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कैसे एमसीक्यूज को जल्दी से करना होता है, लेकिन आपको ट्रिक्स मेमोराइज करनी पड़ेंगी और उनकी प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं कुछ इलिप्स हमारे पास इस फॉर्म के अंदर हैं जिनका सेंटर ओरिजिन होता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इलिप्स ऐसी हैं जिनका सेंटर ओरिजिन नहीं होता बल्कि वो शिफ्टेड होती हैं। और अगर हमारे पास इस तरह की क्वेश्चन आ जाए, ये जर्नल फॉर्म ऑफ इलिप्स इसको कहते हैं, इसका बताऊंगा कैसे इसेंट्रिसिटी फाइंड करते हैं और लैटिस रेक्टम की लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, और सारे शॉर्ट ट्रिक्स इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं इलिप्स पर, और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर यूनिवर्सिटी के इंटर टेस्ट एग्जाम के अंदर कोनिक सेक्शन इंक्लूड होता है और इसमें से लाजमी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी वजह से मैंने एक अच्छी खातिर खा मेहनत करके ये एमसीक्यूज जो है इनको बनाया है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग मेरी दुआ भी करें इंशाल्लाह। क्योंकि ज़्यादातर मैंने नोट ये किया है कि स्टूडेंट्स जो जब कोई नई कंटेंट बंदा अपलोड करता है तो वो स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट शायद फील नहीं करते कि यार इस बंदे ने पता नहीं ठीक कवर कराया होगा नहीं कराया होगा। लेकिन आप बिलीव करें मुझ पर कि जो कंटेंट मैंने अपलोड किया है इंशाल्लाह आपको ये बहुत ही फ़ायदा देने वाला है। तो इसको आपने मिस नहीं करना, पूरा लेक्चर देखें और ताकि आप एग्जाम में जाएँ तो आपके अच्छे मार्क्स इंशाल्लाह आ सकें। तो एज़ यूजुअल जिस तरह हम पहले करते हैं कि एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी ब्रीफ थ्योरी जो है हम इलिप्स की कवर करेंगे, जिसमें बेसिक्स बताऊंगा इलिप्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास इलिप्स बनती कैसे है। ये हमारे पास डबल राइट सर्कुलर कोन है और ये एक रेक्टेंगुलर प्लेन है। तो आप देख रहे हैं रेक्टेंगुलर प्लेन जो है एक एंगल पर कट कर रहा है कोन की एक ही नैप को, अपर नैप या लोअर नैप से कोई सा भी आप चूज कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि अगर कोन को हम इस तरह कट करें कि ये जो रेक्टेंगुलर प्लेन है ये इसके एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो तो हमारे पास सर्कल बनता था, नंबर 1। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम रेक्टेंगुलर प्लेन को ऐसे रखें कि ये जो बेस सर्कल है इसके पैरेलल आए तो तब सर्कल बनता है। और फिर हमने देखा था पैराबोला के केस में कि उसमें हमारा रेक्टेंगुलर प्लेन जो है इस जनरेटर के पैरेलल था तो हमारे पास पैराबोला बना था। लेकिन अब हमने ना पैरेलल रखना है ना परपेंडिकुलर रखना है, बल्कि एक एंगल पर रखेंगे तो हमारे पास इलिप्स बनेगी। इफ द कटिंग प्लेन इज स्लाइटली टिल्टेड and cuts only one nap of the cone, the resulting section is ellipse। ये हमारे पास स्टैंडर्ड इलिप्स की दो फॉर्म्स होती हैं, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1, और a की वैल्यू b से हमेशा बड़ी हो सकती है। अब ये जो बड़ी वैल्यू है a स्क्वायर, ये x स्क्वायर के नीचे भी हो सकती है और y स्क्वायर के नीचे भी हो सकती है। जिसके नीचे यानी अगर x स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर है, इसका मतलब है कि हमारी जो इलिप्स होगी वो अलोंग x एक्सिस होगी, और अगर y स्क्वायर के नीचे नंबर बड़ा होगा तो हमारी जो इलिप्स है वो अलोंग y एक्सिस होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर ओवर 16 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1, तो ये इलिप्स की शेप कैसे होगी, लाइक दिस। और अगर ऐसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर ओवर 9 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 16 इज इक्वल टू 1, तो ये इलिप्स की शेप कैसी होगी, ऐसे होगी। तो जो बड़ा नंबर होगा वो आपका ए स्क्वायर बन जाएगा। इन दोनों केसेस में ए स्क्वायर की वैल्यू 16 है और जो बी स्क्वायर है उसकी वैल्यू 9 है, और जो छोटी वैल्यू होगी वो बी स्क्वायर बन जाएगी। और यहाँ पर एक थर्ड कांस्टेंट है सी क्या होता है, सी फोकस का कोऑर्डिनेट होता है, और सी स्क्वायर इज ऑलवेज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है ए बड़ा है बी से, तो ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर निकालेंगे तो सी स्क्वायर आ जाएगा। अगर इसका स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास सी आ जाएगा। तो फोकस के कोऑर्डिनेट अगर हम इस इलिप्स की बात करें तो जो कि अलोंग एक्स एक्सिस है, क्योंकि ए स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर के नीचे है, तो हमारे पास फोकस के कोऑर्डिनेट होने के प्लस माइनस सी कॉमा 0। ये आप देख रहे हैं ये फोकस के दो फोकाई बनेंगे, तो एक का कोऑर्डिनेट होंगे सी कॉमा 0, दूसरे के माइनस सी कॉमा 0। तो इसका जो सेंटर है वो 0 0 है। सेंटर का कैसे पता चलेगा, सिंपली आप देखें एक्स स्क्वायर है ना, तो इसमें कोई शिफ्ट नहीं है, यानी बेसिकली ऐसे आप इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 0 का स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पैराबोला में हमारे पास सेंटर नहीं होता था, तो सेंटर जब भी निकालना हो आपने ये स्क्वायर टर्म्स को देखना है। अगर इसमें कोई शिफ्ट नहीं है तो सिंपल 0 0 सेंटर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेंटर इधर भी 0 0 है, इधर भी 0 0 है। और यहाँ पर फोकस पर क्या हो जाएगा, क्योंकि जब एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा इलिप्स है तो वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर क्या होता है, 0 होता है। इसी वजह से आप देख रहे हो कि ये जो फोकस है उनके दोनों कोऑर्डिनेट्स जो सेकंड वाले हैं वो 0 हैं। सिमिलरली इसका फोकस देखें तो क्योंकि ये अलोंग वाई एक्सिस है तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट आपको 0 नजर आ रहा है, यहाँ पर भी और
यहां पर भी, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 प्लस माइनस c। इसमें दो डायरेक्ट्रिसेस होती हैं, पैराबोला में एक होती थी, तो एक डायरेक्ट्रिस कहां पर होगी, एक डायरेक्ट्रिस आपकी यहां पर होगी इस वर्टेक्स इस तरफ, और दूसरी डायरेक्ट्रिस यहां पर होगी। क्योंकि अब आपने इंपॉर्टेंट चीज ये देखनी है कि अलोंग एक्स एक्सिस है, तो जो कटिंग होगी ना वो एक्स की किसी वैल्यू पर होगी। तो इसका फार्मूला क्या है, प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर, यानी ये वाली माइनस हो जाएगी और ये वाली प्लस हो जाएगी डायरेक्ट्रिसेस। तो इसमें इस चीज का ख्याल रखना है। अब इसमें ई कैसे पता चलता है हमें, ई इसेंट्रिसिटी होती है और इसका फार्मूला हमारे पास है सी ओवर ए। इलिप्स की जो मर्जी शेप हो, आपको बेशक ऐसी इलिप्स मिले ऐसी इलिप्स मिले, ई की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी। अगर ई की वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सर्कल, विच इज अ स्पेशल केस ऑफ इलिप्स। अगर हम इस इलिप्स की बात करें तो इसमें जो डायरेक्ट्रिस बनेगी ऐसे बनेगी, और यहां पर कटिंग देखें वाई एक्सिस की हो रही है, तो आप देखें y इज इक्वल टू प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर। तो ई हम इधर से निकालेंगे और c का फार्मूला हमें पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दोनों वैल्यू प्लग इन करेंगे, यहां पर हमारे पास डायरेक्ट्रिस की इक्वेशन आ जाएंगी। अब मेजर एक्सिस वो होता है, मेजर एक्सिस आपने कैसे पता चलना है, अगर आपके पास इस तरह की इक्वेशन हो, आपने देखना है कि बड़ी वैल्यू कहां पर है। अगर एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ी वैल्यू है तो इसका मतलब है अलोंग एक्स एक्सिस जो है हमारा मेजर एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। इसी वजह से आप देख रहे हैं इसका मेजर एक्सिस ये है, और जो दूसरा एक्सिस होगा उसको माइनर एक्सिस कहते हैं, उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इसका देखें तो इसका मेजर एक्सिस अगर आप देखें तो ये इलिप्स अलोंग y एक्सिस है। y एक्सिस क्यों है, क्योंकि यहां पर y स्क्वायर के नीचे बड़ी वैल्यू है, तो इसका मतलब है y एक्सिस इसका मेजर एक्सिस हो जाएगा, और y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0। तो ये आपको यहां से नजर आ रही है। उसके बाद आप पीछे रह के वर्टिसेस, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं इलिप्स जो है दो पॉइंट को कट कर रहा है एक्स एक्सिस पर, तो ये जो पॉइंट्स होंगे इनको हम वर्टिसेस कहते हैं। वर्टेक्स क्या है, सेंटर से जो डिस्टेंस है यहां पर कटिंग हो रही है वो आपका a है। तो आप देखें तो यहां पर पहला कोऑर्डिनेट a आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस y कोऑर्डिनेट 0 होता है, इस वजह से सेकंड कोऑर्डिनेट 0 है। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट यहां पर नोट करने वाली है कि अगर आप वर्टेक्स ले लें, आप फोकस ले लें, आप सेंटर ले लें, ठीक है, तो आपको जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 ही मिलेगा सब में। ये बड़ी बड़ी चीज कॉमन है, आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर फोकाइज में देखें y कोऑर्डिनेट 0, यहां पर वर्टिसेस देखें y कोऑर्डिनेट 0, सेंटर में देखें y कोऑर्डिनेट 0। सिर्फ को वर्टिसेस में आपका y कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, क्योंकि को वर्टिसेस हमारी ये वाली हैं। जो मेजर एक्सिस होता है वहां पर जो कटिंग होती है वो वर्टिसेस पॉइंट कहलाते हैं, और जब आपके y एक्सिस का कटिंग होगी ये वाले पॉइंट को वर्टिसेस कहलाते हैं, क्योंकि अलोंग y एक्सिस है और y एक्सिस में आपका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। इस वजह से आपके पास यहाँ पर देखें 0 प्लस माइनस b है, और यहाँ पर हमारा माइनर एक्सिस क्या होगा, ये वाला, तो इसमें वाले जो पॉइंट होंगे ये प्लस माइनस b कॉमा 0 है, क्योंकि इसमें मेजर एक्सिस अलोंग y एक्सिस है, जहां पर हमारा फोकस लाई कर रहा है, हमारे वर्टिसेस लाई कर रहे हैं, और ये वाला जो एक्सिस है ये माइनर एक्सिस हो जाएगा। तो इसमें को वर्टिसेस आपकी प्लस माइनस b कॉमा 0 होगा। और सेंटर बता चुका हूं, इसेंट्रिसिटी की बता चुका हूं वैल्यू कि 1 से हमेशा छोटी होती है। अब एक और लास्ट चीज इंपॉर्टेंट है जो कि आपने नोट करनी है, वो ये कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a के बराबर हमेशा होती है और माइनर एक्सिस 2b के बराबर होती है, बेशक जो मर्जी इलिप्स की फॉर्म हो जाए। अब हमें पता है सेंटर से लेकर ये डिस्टेंस a है और ये भी a है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 2a डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। सिमिलरली ये आपके पास b है, ये भी b है, तो ऐड करेंगे तो 2b बन जाएगा, और सेम एग्जैक्टली इसमें भी फॉलो होता है। तो ये पेपर में पूछे जाते हैं एमसीक्यूज के अंदर। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि लेटस रेक्टम की जो लेंथ है वो क्या होती है, 2b स्क्वायर ओवर a होती है, दोनों इलिप्सेस के अंदर होती है, बेशक इलिप्स इस फॉर्म में है या इस फॉर्म में है। तो b स्क्वायर कौन सी वैल्यू होती है, जो छोटी वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमें इलिप्स गिवन है, इसमें ये b स्क्वायर होगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाय a कैसे लेंगे, ये a स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो हम लिखेंगे 2 into 9 which is b square divided by 4, तो हमारे पास 9/2 क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अब लेटस रेक्टम क्या चीज होती है, लेटस रेक्टम एक ऐसी परपेंडिकुलर लाइन होती है जो कि मेजर एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगी और फोकस में से पास करेगी। इसी तरह यहां पर भी देखें इसका जो लेटस रेक्टम है वो ऐसे बनेगा कि ऐसी लाइन होगी जो मेजर एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगी और फोकाई में से पास करेगी। इसकी कितनी लेंथ है उसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, 2b स्क्वायर ओवर a। अब एक लास्ट चीज और भी इंपॉर्टेंट बतानी है, फिर हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने फार्मूला बताया ये वाला, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और वी हैव सीन दैट a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b, और हमने e की वैल्यू भी देखी, e होता है c ओवर
ए। अब इसका एक और रिलेशनशिप होता है, वो क्या होता है, क्योंकि बी की वैल्यू देखें ए से छोटी है, तो ये रिजल्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ये एट टाइम्स कुछ प्रॉब्लम्स में यूज होता है, तो ये रिजल्ट भी आपने याद रखना है, क्योंकि देखें ई की वैल्यू 1 से छोटी होती है, जब उसका स्क्वायर लेंगे तो ये वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी। किसी भी 1 से छोटे नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसी बड़े नंबर के साथ, तो आंसर छोटा हो जाता है। तो इस वजह से बी हमेशा ए से क्या होगा, छोटा। ये रिजल्ट आपने याद रखना है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। और एक और लास्ट पॉइंट आपसे डिस्कस करता हूं, वो ये कि जो पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है हमारी इलिप्स की, वो होती है एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा और y इज इक्वल टू बी साइन थीटा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्कल में आपने ये देखा था कि उसमें a cos थीटा a साइन थीटा था, या r cos थीटा r साइन थीटा, बिकॉज सर्कल का रेडियस एक ही होता है। लेकिन इलिप्स में हमने देखा एक साइड बड़ी होती है, दूसरी साइड छोटी होती है। अगर ये a है, ये b है, या अगर आपके पास इस तरह की इलिप्स है, तो ये साइड आपकी a हो जाएगी, ये साइड आपकी b हो जाती है। इस वजह से x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू b साइन थीटा इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो ये भी आप याद कर लें, एमसीक्यूज में आ जाता है। तो अब ये ब्रीफली हमने डिस्कस कर लिया इलिप्स को, अब हम करते हैं एमसीक्यूज। अब हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज ऑन इलिप्स। तो कुछ प्रॉब्लम्स में हम इलिप्स पर ये चीजें फाइंड करेंगे, सेंटर फाइंड करेंगे, फोकाई फाइंड करेंगे, वर्सेस, कोवर्सेस, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सिस, उसके अलावा एरिया ऑफ इलिप्स, सरकमफेरेंस या जिसको हम पेरीमीटर कहते हैं, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टा, जिसको हम फोकल विड्थ भी कहते हैं। फिर फोकल पैरामीटर क्या होता है, एक्चुअली जो डिस्टेंस होता है डायरेक्ट्रिक्स का फोकस से, वो हम कंप्यूट करेंगे। और इसेंट्रिसिटी इलिप्स की फाइंड करेंगे, उसके साथ डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशंस कंप्यूट करेंगे। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम कवर करेंगे थ्रू आउट आवर लेक्चर। तो ये पहला एमसीक्यू है, सेंटर ऑफ इलिप्स। अगर आपको कुछ भी नहीं पता, आप सिंपल देखें, एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर है, इसमें कोई शिफ्ट नहीं है, इसका मतलब है सेंटर क्या है, 0 0 है। एमसीक्यू नंबर 2, द फोकाई ऑफ द इलिप्स आर दिस। सबसे पहला चीज देखनी है आपने ये कि ये इलिप्स कैसे है। इसमें सबसे पहले देखें कि बड़ी वैल्यू कहां पर है, बड़ी वैल्यू एक्स स्क्वायर के नीचे है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इलिप्स ऐसे है अलोंग एक्स एक्सिस, ऐसे, यानी इसका मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, यानी वर्टिसेस भी इधर होंगी, यहां पर ए होगा, यहां पर ए डैश होगा, यहां पर एफ है, यहां पर एफ डैश, तो फोकाई भी अलोंग एक्स एक्सिस है। तो एक चीज नोट करनी है कि जब फोकाई अलोंग एक्स एक्सिस है तो वाई कोऑर्डिनेट तो हमेशा ही 0 होगा। यहां पर देखें वाई कोऑर्डिनेट 0 है, नहीं, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। तो इस तरह कुछ ऑप्शंस वैसे ही आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। इसका मतलब है इन दोनों में से आंसर होना चाहिए। एक में स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, एक में स्क्वायर रूट नहीं लिखा हुआ, क्योंकि जो फोकस के आपके पास कोऑर्डिनेट होते हैं, अगर वो अलोंग एक्स एक्सिस हो, क्योंकि बड़ी वैल्यू एक्स स्क्वायर के नीचे है, तो वो ये होते थे प्लस माइनस सी कॉमा 0। अब सी कैसे निकालते थे, सी मैंने आपको बताया था, सी स्क्वायर आपके पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास सिंपल सी आ जाएगा। और ये हमेशा इलिप्स में यही फार्मूला है, बेशक आपके पास इलिप्स दूसरी तरफ की हो जाए कि वाई स्क्वायर के नीचे बड़ी वैल्यू आ जाए, आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है। तो करें जी, 9, ये 9 क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू होती है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 9 है, बी स्क्वायर की वैल्यू 4 है, वहां पर लिखने की जरूरत ही आपको नहीं है। सिंपल देखें, 9 में से 4 निकालें, 5 आ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर रूट, यही आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर। क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगाते होते हैं। तो डी इज आवर आंसर। अब हमारे पास है थर्ड एमसीक्यू। आप हर एमसीक्यू को इंडिपेंडेंट ट्रीट करें कि पेपर में बस आने, लेट्स सपोज ये वाला है, इसको भूल जाएं कि पिछले एमसीक्यूज में क्या था। आप हर एमसीक्यूज को एक नया एमसीक्यू ट्रीट करें। द वर्टिसेस ऑफ द इलिप्स, इलिप्स आपको पता है कि एक्स स्क्वायर के नीचे वैल्यू बड़ी है, तो इसका मतलब है इलिप्स ऐसी होगी। अब वर्टिसेस क्या होती हैं, वर्टिसेस ये होती हैं कि ये इलिप्स एक्स एक्सिस को कट कहां पर कर रही है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा जो मेजर एक्सिस होता है ना, अगर वो एक्स एक्सिस हो तो फोकस भी उसके ऊपर लाई करता है, सेंटर भी उसके ऊपर लाई करता है, और वर्टिसेस भी उसके ऊपर लाई करती हैं। जब ये अलोंग एक्स एक्सिस है तो वाई कोऑर्डिनेट तो हमेशा ही 0 होगा। तो इसका मतलब है जहां पर वाई कोऑर्डिनेट 0 नहीं है ना, वो ऑप्शन गलत हो गया। ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, तो सी और डी में से एक आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब इसका जो कोऑर्डिनेट होता है ना वर्टिसेस के, वो क्या होते हैं, प्लस माइनस ए कॉमा 0, वेयर ए क्या है, ए लेंथ है इस सेंटर से लेकर इस एंड पॉइंट तक, इसको हम ए कहते हैं। इसको लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस भी कहते होते हैं। और अगर ए डैश से ए तक डिस्टेंस दिया जाए तो वो 2a के बराबर होता है।
जिसको हम लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस भी कहते हैं। तो हमने ए निकालना है, तो ए तो हमें पता है कि भाई ये जो वैल्यू होती है ये तो ए स्क्वायर के बराबर होती है, तो उसका स्क्वायर रूट ले लें। तो 9 का स्क्वायर रूट जब लेंगे तो हमारे पास +-3 आंसर आ जाएगा। तो इस वजह से सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। अब एमसीक्यू नंबर 4 में क्या है, कोवर्टिसेस निकालें। सबसे पहले इलिप्स देखा, इलिप्स बिल्कुल उसी तरह हॉरिजेंटल इलिप्स है, तो कोवर्टिसेस होता है कि ये इलिप्स वाई एक्सिस को कट कहां पर कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट को हम कहते थे 0 + b और ये होता था 0 - b। ठीक है, यानी हमें b के साथ ताल्लुक है, तो जो छोटी वैल्यू होती है वो आपकी b स्क्वायर होता है, तो इसका अगर स्क्वायर रूट ले जाए तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-2। यानी वर्टिसेस देखनी है तो बड़ी वैल्यू देखें, कोवर्टिसेस देखनी है तो छोटी वैल्यू देखें, उसका स्क्वायर रूट ले लें। तो +-2, क्योंकि ये अलोंग y एक्सिस है, इसमें x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, तो x कोऑर्डिनेट तो यहाँ पर 0 नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। और यहाँ पर देखें कौन सा ऑप्शन है, डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 5 में हमने मेजर एक्सिस की इक्वेशन लिखनी है। ये बड़ा ही आसान है, यानी अगर आपको पता भी नहीं है ना कि इलिप्स कैसे बनेगी, वैसे तो पता तो आपको है क्योंकि नीचे बड़ी वैल्यू है, तो आपको पता है भाई ऐसे इलिप्स बनेगी, और ये जो x एक्सिस है इसका मेजर एक्सिस है, और x एक्सिस इक्वेशन क्या होती है, y = 0। लेट्स सपोज आपको ये भी नहीं पता, तो सबसे बड़ी वैल्यू देखें, सबसे बड़ी वैल्यू 9 है, तो इसकी अपोजिट क्या लिखा हुआ है, किसका स्क्वायर लिखा हुआ है, y का स्क्वायर। तो जो अंदर वाली चीज है ना, इसको इक्वेट कर दो 0 के। आपको याद होगा मैंने पैराबोला में भी ये बताया था कि जो क्वाड्रेटिक टर्म होती है उसको अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है उसको इक्वेट कर दे 0 के, आपके पास एक्सिस ऑफ पैराबोला आ जाएगा। तो अगर मेजर एक्सिस निकालना है तो इसका मतलब क्या है, y = 0, दिस इज आवर आंसर। तो यहां पर हमने निकाले हैं इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। माइनर का मतलब है छोटी वैल्यू। देखो छोटी वैल्यू का अपोजिट क्या है, x, तो x = 0 आपका आंसर आ गया। इसकी बजाय कि आप पहले ऐसे ड्रा करें, फिर देखें अच्छा माइनर एक्सिस ये बन रहा है y एक्सिस और इसकी इक्वेशन होती है x = 0, ये भी कर सकते हैं, लेकिन आपको करने की जरूरत नहीं है। छोटी वैल्यू देखें, उसके अपोजिट क्या पड़ा है, x है, तो ये आपका इक्वेशन आ गई माइनर एक्सिस की, यानी y एक्सिस की इक्वेशन बेसिकली। आगे निकालना लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। याद रखें मेजर एक्सिस वो होता है जहां पर वर्टिस लाई करती हैं, फोकाई लाई करते हैं। तो जब भी मेजर है ना तो बड़ी वैल्यू उठानी है। ये क्या था, ये तो आपकी a² होती है, तो सबसे पहले a निकालें। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, क्योंकि हमने लेंथ निकालनी है। लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, अगर नेगेटिव आंसर्स हो उनको डिस्कार्ड कर दें। ये a है, तो मेजर एक्सिस की लेंथ हमेशा कितनी होती है, 2a होती है। तो इसका मतलब 3 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से, 2 3s are 6, सो दिस इज आवर आंसर। अब वैसे भी देखें, इंट्यूशन वाइज भी देखें, ये आपके पास इलिप्स है, हमें पता है यहां से डिस्टेंस सेंटर से लेकर इस वर्टेक्स तक a होता है और ये वाला -a होता है। जब आप लेंथ निकालेंगे तो लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, a + a 2a, तो लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, मेजर एक्सिस की 2a हो जाएगी। a की वैल्यू यहां से निकाल लें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा। प्रॉब्लम 8 में लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। भाई माइनर के लिए छोटा नंबर लो। ये क्या होता था, ये तो b² होता था, तो b² अगर 4 है तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। लेंथ में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो अगेन वही करेंगे। तो हमने क्या निकालना है, 2b होता है माइनर एक्सिस की लेंथ। इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से, 2 2s are 4, सो b इज आवर आंसर। तो प्रॉब्लम 9 कहता है सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर का मतलब है कि वो जो इलिप्स था ना उसका एक पोर्शन का, यानी ये सेमी है, सेमी सर्कल, एक वाली साइड की लेंथ बताएं। भाई इसका मतलब है a की वैल्यू ही बतानी है, तो a² अगर 9 है तो a की वैल्यू 3, तो 3 ही हमारा आंसर आ जाएगा। अगेन सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ बताएं, क्योंकि माइनर है, छोटी वैल्यू लो, ये b² होता है, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, यही सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ है। क्योंकि अगर ऐसे नोट करें तो ये अभी हमने बताना है डिस्टेंस, ये वाला, ये इसी को हम b कहते होते हैं। तो b निकालेंगे तो b इज कॉल्ड लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, a इज कॉल्ड लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। डबल कर देंगे वो मेजर एक्सिस की लेंथ बन जाएगी। अब दिस इज इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, ये काफी दफा पेपर में आता होता है एमसीक्यूज के अंदर। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स। ये इलिप्स है, इलिप्स जैसे भी हो इलिप्स प्लस साइन दरमियान में होना चाहिए। तो ये निकाला तो सिंपल ये फार्मूला याद रखना, 2b²/a, ये मैं थ्योरी में भी बता चुका हूँ। इस फार्मूले को अब जब भी इलिप्स की आपने लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालनी, आपने ये करना है। लेटस रेक्टम क्या होता है, एक परपेंडिकुलर लाइन होती है जो कि मेजर एक्सिस पर परपेंडिकुलर होती है और फोकस में से पास करती है। ठीक हो गया। अब b² कौन सी वैल्यू थी, हमेशा जो छोटी वैल्यू होगी वो b² होगा। तो भाई 2 है, b² इधर से लिया 4 / a क्या होता है, ये a² होता है, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो
a आ जाएगा विच इज 3, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 8/3। चेक करें कहां पर है, यहां पर है, दिस इज आवर आंसर। ये फार्मूला आपको याद हो गया, आपकी लाइफ आसान। अगला प्रॉब्लम है इसेंट्रिसिटी निकालें। भाई इसेंट्रिसिटी पहले हमने बोला था जो भी इलिप्स होगी उसकी इसेंट्रिसिटी हमेशा 1 से छोटी होती है और 0 से बड़ी होती है। अगर वो 0 के बराबर है तो वो सर्कल होगा, इलिप्स नहीं होगा। यानी अगर 0 हो जाए तो ये केस बन जाएगा सर्कल वाला, और अगर 1 हो जाए तो केस बन जाएगा पैराबोला वाला। ठीक है, और 1 से छोटी होगी तो इलिप्स होगी, 1 से बड़ी होगी तो हाइपरबोला होगा। तो इसका मतलब है जो 1 से बड़ी वैल्यू है उनको वैसे ही फारिग करें आप। तो अब हम फाइंड करते हैं इसमें सारी वैल्यूज ही 1 से छोटी हैं। आपको इसेंट्रिसिटी के 2 फार्मूले बताता हूं, दोनों इजी हैं। हमने जो फार्मूला पीछे पढ़ा था वो पढ़ा था C/A। ठीक है, a तो हम इधर से निकालेंगे, भाई ये a स्क्वायर है तो a कितना आ जाएगा, a3 आ जाएगा। इसेंट्रिसिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, अगर कोई नेगेटिव ऑप्शंस हो उनको डिस्कार्ड कर दें। अब c मैंने बताया कि c का पक्का फार्मूला है a² - b² का स्क्वायर रूट। ठीक हो गया, तो हमने क्या करना है, बड़े में से छोटा निकाल देना है, ये आपका a² - b² आ जाएगा। इवन वहां पर ये लिखने की जरूरत ही आपको नहीं है, बड़ी वैल्यू में से छोटी निकाल दें, उसका क्या ले लें, स्क्वायर रूट। 9 - 4 5, तो 5 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3, ये आपका आंसर आ गया। कहां पर है, यहां पर है। सो दैट्स ऑल। दूसरा फार्मूला इसेंट्रिसिटी निकालने का, उसमें हम क्या करेंगे, सिंपल लिखेंगे कि 1 माइनस 2 वैल्यूज हैं, एक बड़ी वैल्यू है, दूसरी कौन सी वैल्यू है, छोटी। तो जो बड़ी वैल्यू वो नीचे लिखेंगे, छोटी वैल्यू हमेशा ऊपर। यानी यहां पर आपने हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन लिखनी है, छोटी वैल्यू डिवाइडेड बाय बड़ी वैल्यू। इसका क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें। लो जी, जिंदगी आसान होगी। 9 एलसीएम लें, 9 - 4/9, तो 9 - 4 कितना होता है, 5, 5 का स्क्वायर रूट, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3। ये आपका आंसर आ गया। तो जो मेथड पसंद है वो आप चूज कर लें। लो जी, प्रॉब्लम नंबर 3, डायरेक्ट्रिसेस निकालनी है इस इलिप्स की। मैं आपको बताऊं एक चीज, याद रखें, अगर आप विजुअलाइज कर लेंगे ना इलिप्स को कि ये इलिप्स कहां पर है, x स्क्वायर के नीचे बड़ा कोएफिशिएंट है, मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूं, ये इलिप्स अलोंग x एक्सिस होगी। तो डायरेक्ट्रिसेस ऐसी लाइंस होती हैं जो कि इस x एक्सिस पर परपेंडिकुलर होंगी, इस तरह की लाइनें होंगी। यानी उसकी, क्योंकि ये लाइन जो डायरेक्ट्रिस की होती है किसको कट करती है, ये x को कट कर रही है, तो x की फॉर्म में होगा। तो y वाले आंसर तो वैसे ही आपके क्या हो गए, गलत हो गए, अगर वहां पर लिखे हो तो, क्योंकि एक डायरेक्ट्रिस राइट साइड पर होती है, एक लेफ्ट साइड पर होती है। इनमें से हमने चूज करना है। अब 2 फार्मूले होते हैं, पहले मुश्किल बताता हूं फिर आपको आसान बताता हूं। जो मुश्किल वाला फार्मूला है वो क्या कहता है, जो बुक कहती है वो कहती है कि x की वैल्यू होगी प्लस माइनस, क्योंकि देखें x क्यों लिखा, क्योंकि सिंपल x एक्स कटिंग होगी और यहाँ पर स्क्वायर के अंदर सिंपल x है, यानी ऐसे है, इस वजह से x लिखा। अगर ऐसे ना होता फिर हम x+1 लिखते या x-1 लिखते, जो लिखा होता। क्या फार्मूला, c/e का स्क्वायर। ये थ्योरी में हमने पढ़ा था अभी कि प्लस माइनस c/e का स्क्वायर है। और अब इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई, c तो हम निकाल लेंगे, c क्या होता है, 9 - 4 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट, तो 5 का स्क्वायर रूट तो इधर भी है। ठीक है, अब e भी अलग से निकालना पड़ेगा, e तो को फिर हम अलग से निकाल लें, वो भी लंबा तरीका है, चले करके देख लेते हैं। तो c हमारे पास आ गया 9 - 4 और इसका स्क्वायर रूट, तो c² ऐसे निकालते हैं, फिर स्क्वायर रूट ले लिया, ये c आ गया। और e निकालने का क्या तरीका मैंने बताया था, e होता है c/a, c/a, यानी यही 5 का स्क्वायर रूट लिखेंगे और डिवाइडेड बाय लिख देंगे a कितना है, वो 3 है। तो ऐसे हमने c निकाला, ऐसे हमने e निकाला। अब ये वैल्यू इधर पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस, पहले c की वैल्यू डालते हैं, डिवाइडेड बाय, जब डिवाइड करेंगे क्योंकि इसका e का स्क्वायर है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5/9, तो जब डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 9/5, और सिंप्लीफाई करेंगे ये 9/5 का स्क्वायर रूट, क्योंकि 5 की पावर 1 ये हाफ है, नीचे आके स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो ये प्लस माइनस करते हैं तो ये आपका आंसर आ गया। अब इतना लंबा चौड़ा तरीका, आप कहेंगे ये तो पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिया भाई, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं शॉर्टकट। तो ये अगर आप यही कर लेते कि सिंपल ये लिखने की बजाय आप देखते मैक्सिमम वैल्यू क्या है, a² की क्या वैल्यू 9 है, सिंपल वो लिखें, डिवाइडेड बाय जो c निकाला वही लिख दो भाई। तो ये लिख दिया तो ये आपका क्या आ गया आंसर। तो देखिए मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। यानी क्या फार्मूला बताया, x इज इक्वल टू, अगर डायरेक्ट्रिसेस कट कर रही हैं x एक्सिस को, प्लस माइनस a² डिवाइडेड बाय c, दीज आर योर इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। सिंपल हो गया, आपको e निकालने की जरूरत ही नहीं पड़नी। गॉट इट। प्रॉब्लम नंबर 14,
एरिया निकालना है तो सिंपल एक फार्मूला याद रखें, इलिप्स जिस तरह की मर्जी है ना, बेशक इधर बड़ा नंबर हो इधर छोटा नंबर हो, बस इलिप्स हो तो एरिया का फार्मूला क्या है, पाई मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी। बस ये फार्मूला लगाएं और आपका एरिया आ जाएगा। पाई तो आएगा ही आएगा, ए बी तो भाई ए स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 आ गया। और 4 बी स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे बी आ जाएगा 2, तो n2 पाई, तो आंसर कितना आ जाएगा 6 पाई। तो दिस इज योर आंसर। अब हम कहते हैं एमसीक्यू नंबर 15, द पेरीमीटर ऑफ इलिप्स। इलिप्स हमारे पास होता है तो उसका पेरीमीटर क्या होता है, सर्कमफेरेंस ही होता है। जिस तरह सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, इस तरह इलिप्स के सर्कमफेरेंस को कंप्यूट करने के लिए डिफरेंट अप्रोक्सीमेशंस होती हैं। उसमें से एक अप्रोक्सीमेशन ये है कि आपके पास जो पेरीमीटर होगा या जो सर्कमफेरेंस होगा वो होगा पाई इनटू ए प्लस बी। तो ए क्या है, सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ है और बी सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए स्क्वायर आपके पास 9 है तो जो ए आ जाएगा वो 3, और बी स्क्वायर 4 है तो बी आ जाएगा 2, तो 3 + 2 5 पाई। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सी। एक और अप्रोक्सीमेशन होती है, वो होती है P = 2 पाई इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर रूट। तो ये अप्रोक्सीमेशन भी होती है, इससे भी आंसर इसके करीब करीब ही आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो आप करके देख लें, ये 2 पाई है इनटू आपके पास क्या आ जाएगा, अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कितना है 13/2, तो आपके पास बन जाएगा 6.5 का स्क्वायर रूट। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा और 2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर अप्रोक्सीमेटली आपका इसके करीब ही आएगा। तो इस वजह से अगर फ्रैक्शन में वहां पर आंसर हो तो आपने इसको फिर 22/7 करके सिंप्लीफाई कर लेना है, और इसको भी अगर आप सिंप्लीफाई करें तो आपका आंसर तकरीबन वही आता है 5.1 पाई। ठीक है, तो ये ज्यादा बेहतर अप्रोक्सीमेशन है, आप इसको ही यूज करें। तो ये वाला जो फार्मूला है, जो जनरलाइज्ड इक्वेशन होगी इलिप्स की, उसमें भी एप्लीकेबल हैं ये दोनों फार्मूले, तो आप इनको यूज कर सकते हो। लेकिन इसमें जो कंडीशन मैं बताऊंगा प्रॉब्लम नंबर 76 के अंदर, वो कंडीशन फुलफिल करना जरूरी है, उसके बाद ही आप ए और बी डिसाइड कर पाएंगे और ये फार्मूले यूज कर सकते हैं। इस सेक्शन का लास्ट एमसीक्यू जो कि इस इलिप्स के रिलेटेड है, द फोकल पैरामीटर। इसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। यानी हमारे पास इलिप्स क्योंकि वही है, ये ऐसी इलिप्स आपके पास होती है, ये मेजर एक्सिस होता है, यहाँ पर होता है सेंटर, यहाँ पर होता है फोकस, यहाँ पर होती है वर्टेक्स ए, यहाँ पर ए डैश, यहाँ पर एफ डैश। तो अब ये देखें, वर्टेक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स है और ये फोकस है। तो जो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के दरमियान डिस्टेंस होता है ना, उसको हम कहते हैं फोकल पैरामीटर। ये ले लें या इस फोकल और इस डायरेक्ट्रिक्स के दरमियान डिस्टेंस ले लें, तो इसको फोकल पैरामीटर कहते हैं। ये किसके बराबर, इसका शॉर्टकट है, जो छोटी वैल्यू होगी आपकी बी स्क्वायर, यानी क्योंकि बी स्क्वायर हमेशा छोटा होता है स्क्वायर से, तो आपने क्या करना है, फार्मूला बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी इज यूअल फोकल पैरामीटर। फोकल पैरामीटर इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर सी। यानी तो बी स्क्वायर कितना हमारा 4 है, और सी क्या बताया था कि दोनों का डिफरेंस लेके स्क्वायर रूट, बड़े में से छोटा निकालेंगे, 9 - 4 5, और इसका स्क्वायर रूट ले लें, बस दैट्स ऑल। सो दिस इज योर आंसर। पेपर में वैसे भी आ जाए ना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दिस इलिप्स, तो आपने बी स्क्वायर ओवर सी फार्मूला याद रखना है, छोटी वैल्यू दोनों में से डिवाइडेड बाय सी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब यहां पर एक क्वेश्चन में ऐड कर देता हूं कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए इसी इलिप्स के बारे में कि डिस्टेंस निकालें बिटवीन 2 डायरेक्ट्रिसेस, यानी इसकी 2 डायरेक्ट्रिसेस होती हैं, एक जिस तरह ये डायरेक्ट्रिसेस है, दूसरी ये डायरेक्ट्रिसेस है, इनके दरमियान डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस बिटवीन 2 डायरेक्ट्रिसेस। ठीक हो गया। तो हमने पीछे डायरेक्ट्रिस का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था +-a²/c, यानी जो बड़ी वैल्यू है, फोकल पैरामीटर में छोटी वैल्यू को सी से डिवाइड किया था, और डायरेक्ट्रिस निकाले थे तो बड़ी वैल्यू को सी से डिवाइड किया था, यानी 9 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर रूट। इसी को डबल कर दें, डिस्टेंस आ जाएगा, डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18/5 का स्क्वायर रूट आपका क्या आ जाएगा, इस डायरेक्ट्रिस से लेकर इस डायरेक्ट्रिस के दरमियान क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो अगर हम वर्टिसेस के दरमियान डिस्टेंस लें, वो कितना होता है 2a, क्योंकि ये भी a होता है, ये भी a होता है, और 2 फोकस के दरमियान डिस्टेंस लें तो वो 2c हो जाएगा। जिस तरह 2a मेजर एक्सिस की लेंथ होती है, 2c 2 फोकस के दरमियान डिस्टेंस होता है, इसी तरह 2 डायरेक्ट्रिसेस के दरमियान डिस्टेंस क्या होता है, 2a²/c। ये आप याद कर लें। ये किसके दरमियान था, ये था फोकस और डायरेक्ट्रिस के दरमियान, ये था 2 डायरेक्ट्रिसेस के दरमियान होगा 2a²/c, और एक डायरेक्ट्रिस की इक्वेशन क्या होती है, +-a²/c, दैट्स ऑल।
तो ये काफी चीजें मैंने आपको एक इलिप्स के रिलेटेड बता दी। एग्जाम में इन्हीं में से कुछ ना कुछ इंशाल्लाह आएगा और आपके मार्क्स फुल हैं अगर आप प्रैक्टिस करके गए तो अब हम दूसरा केस लेते हैं, केस नंबर 2, जिसमें हमारे पास अब देखें ये इलिप्स जो होगी ना ये अलोंग वाई एक्सिस आपके पास है, यानी ये इलिप्स इस तरह की बनेगी हमारे पास। ऐसे क्यों बनेगी? क्योंकि इसमें वाई स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर है, यानी अब इसका जो फोकस होगा और जो वर्टेक्स होंगी ये सारी अलोंग वाई एक्सिस होंगी और डायरेक्ट्रिक्स जो कट करेगी वो वाई एक्सिस को कट करेगी। तो अब हम देखते हैं ये जो हमने 15-16 चीजें की हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, और क्विकली से हम इसको करते हैं क्योंकि ऑलरेडी सेम प्रोसीजर हम कर चुके हैं। तो सबसे पहले सेंटर निकालना, आंखें बंद करके सेंटर 0 0 आ गया। ये सारे क्वेश्चन वही हैं, बस सिंपल आपने चेंज कर देना है। अब क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग है, बड़ी वैल्यू वाई एक्सिस के अलोंग है, तो आप सिंपल ए निकालें, वो ±3 आता है। इसका मतलब है कि वाई एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, तो इसमें तो 0 नहीं है, दोनों ऑप्शन गलत हो गए। यहां पर 0 यस, और क्योंकि फोकाई है सी निकालना है। सी कैसे निकालते थे? सी होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू उसका स्क्वायर रूट, तो 5 का स्क्वायर रूट। तो दिस इज आवर आंसर। अब इसकी वर्टिसेस निकालें भाई। वर्टिसेस क्या है कि अब वर्टिसेस ऐसे है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और ए लिखना होता है, यानी 0 ± a होता है। ए 9, ए स्क्वायर 9 है तो a की वैल्यू 3, तो 0 ± 3 आंसर आपका आ गया। ठीक है, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, तो यहां पर 0 है, यहां पर 0 है, ये ऑप्शन वैसे ही गलत, ये ऑप्शन वैसे ही गलत। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही तो सिंपल आप विजुअलाइज करके भी कर सकते हैं। अब इसकी निकालें जी को वर्टिसेस। जरा जब इलिप्स आपकी इस तरह की होगी तो को वर्टिसेस अलोंग एक्स एक्सिस होंगी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं +b, 0 या ±b, 0। इसमें y कोऑर्डिनेट 0 होता है, वर्टिसेस में x कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि वर्टिसेस अलोंग y एक्सिस लाई कर रही हैं, बड़ी वैल्यू y स्क्वायर के नीचे है, और को वर्टिसेस अलोंग x एक्सिस लाई कर रही हैं। ये आप हमने सोच के करना है। तो b की वैल्यू निकालें। b आपका कितना है? b स्क्वायर 4 है तो b की वैल्यू 2, तो +-2, 0, c इज आवर आंसर। अब इसमें जो तरीका बताया था, मेजर का मतलब है बड़ी वैल्यू देखो उसके अपोजिट स्क्वायर के अंदर क्या है? x है, सो x = 0 ऑफ योर आंसर। वैसे भी कॉमन सेंस देखें कि बड़ी वैल्यू y स्क्वायर के नीचे है तो इलिप्स ऐसे होगा, y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? x = 0 होती है। ये दूसरी सेंस है इसको करने के लिए। माइनर एक्सिस की बताएं, छोटी वैल्यू के सामने देखें क्या है? y है, सो y = 0 योर आंसर। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस चेंज नहीं होती भाई। इलिप्स बेशक ऐसे हो जाए, इलिप्स ऐसे हो जाए, वो 2a के बराबर है। a स्क्वायर अगर 9 है तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी, 3 2 6, ये चेंज नहीं होगा। इसी वजह से आपका ये भी चेंज नहीं होने वाला। ये जो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है, ये आपके पास अगर b स्क्वायर है तो b स्क्वायर के b की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो 2b आप कर दे तो 4 इज योर आंसर। ये कभी चेंज नहीं होते। आगे क्या? सेमी का मतलब है आधा कर दो, 2a की जगह a कर दो, तो a की वैल्यू 3 है, सो 3 इज आवर आंसर। तो इसको हम कहते हैं a, सेमी मेजर को a और सेमी माइनर को क्या कहते हैं? b। तो बस a b निकालें तो सेमी मेजर माइनर आ जाएंगे। माइनर निकालें, सेमी है तो b निकालें, b स्क्वायर 4 है तो b 2 आ जाएगा। सो दिस इज योर आंसर। तो ये सिंपल है। मैं जल्दी क्यों कर रहा हूं? क्योंकि पहले मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। प्रॉब्लम 27 में क्या करना है? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल। फार्मूला पहले बताया 2b²/a, बस दैट्स ऑल। सो 2 × b² कितना? 4/a, ये a² होता है, तो 3 8/3। इसेंट्रिसिटी के मैंने 2 फार्मूले बताए थे। पहले क्या बताया था? E = c/a। c हमेशा याद रख लें, बड़ी में से छोटी निकालें और स्क्वायर रूट ले लें। 9 - 4, 5 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय a, तो a कितना है? 3। सो दिस इज योर इसेंट्रिसिटी। दूसरा तरीका क्या बताया था कि आप ऐसे लिखें 1 माइनस जो छोटी वैल्यू है वो ऊपर, बड़ी वैल्यू नीचे, और 9 - 4 5/9 का स्क्वायर रूट, और एग्जैक्टली यही आंसर आ जाएगा। जो मर्जी दिल करता है वो लगा लें, तो 5√3 इज योर आंसर। तो इसमें आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि जो e की वैल्यू है ना वो हमेशा 1 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी। बाज़ वक़्त ऐसे ऑप्शन भी होते हैं जिसमें e की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाती है, तो वहां पर आपने उनको वैसे ही डिस्कार्ड करना। MCQ नंबर 29 देखें, डायरेक्ट्रिसेस बता चुका हूं आपको ऑलरेडी, लेकिन इसमें ये देखना है कि ये इलिप्स अलोंग y एक्सिस है, तो जो कटिंग होगी ना वो y एक्सिस को कट होगी लाइन डायरेक्ट्रिसेस की, तो y आना चाहिए, x नहीं आना चाहिए। सो इस वजह से ऑप्शन रॉन्ग है। तो क्या तरीका बताया था? अब लिखेंगे y = +-y। क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर y का स्क्वायर है, ठीक है। अगर कोई और नंबर होता y +1 तो वो लिखते फिर। तो क्या बताया था? a² / c, ठीक हो गया। +- a² तो होता ही 9 है,
तो 9 डिवाइडेड बाय सी क्या बताया, दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर रूट, 9 माइनस 4 5, उसका स्क्वायर रूट। तो ये कहां पर है, y इज इक्वल टू दिस, तो ये देखें D इज आवर आंसर। एरिया एग्जैक्टली वही है जो पीछे किया, पाई इंटू ए बी, A3 है B2 है, 3 2s are 6 पाई, दिस इज योर आंसर। ये एग्जैक्टली मैंने बताया, इलिप्स बेशक अलोंग एक्स एक्सेस हो अलोंग वाई एक्सेस हो तो आपने यही काम करना है। और पेरीमीटर भी मैंने आपको बता दिया कि अगर इस तरह की स्टैंडर्ड फॉर्म आपको मिल जाए तो आंखें बंद करके आप लिखना है पाई ए प्लस बी। तो ए कितना है 3, B2 5 पाई, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो दिस इज आंसर, बट दिस इज अप्रोक्सीमेट। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 5 3 15, तो 16 के आसपास कोई वैल्यू आपकी बनेगी। तो अगर वहां पर पॉइंट में लिखा हो तो आप फिर इस तरह करके अप्रोक्सीमेट जो आप आंसर करीब है वो लिख सकते हैं। आगे हमारे पास है फोकल पैरामीटर, जो कि डिस्टेंस में फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स है। मैंने आपको बता दिया था क्या तरीका होता है। हम ये डिस्टेंस लेते हैं, d इज इक्वल टू जो छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू क्या है 4 है, इसको डिवाइड कर देंगे c के साथ। c क्या है 5 का स्क्वायर रूट, बिकॉज 9 माइनस 4 का स्क्वायर रूट आपका c होता है। इसको फिंगर टिप्स कर लें तो 4 और 5 का स्क्वायर रूट कहां पर है, दिस इज आवर ऑप्शन। ठीक है, और लास्ट मैंने क्या बताया था, अगर दो डायरेक्ट्रिसेस के दरमियान डिस्टेंस लेना हो तो फिर क्या करेंगे, तो वो डिस्टेंस हमारा क्या होगा 2 लिख देंगे, क्योंकि दो डायरेक्ट्रिसेस डिस्टेंस निकालना होता है। और साथ लिखेंगे a स्क्वायर डिवाइडेड बाय c, सिंपल। सो d आ जाएगा 2, a स्क्वायर कितना 9 और डिवाइडेड बाय c, तो हमारे पास 18/5 का स्क्वायर रूट आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्रिसेस। तो लो जी, ये मैंने आपको ना ऑलमोस्ट 17 क्वेश्चन पर इलिप्स समझा दिए, जो कि स्टैंडर्ड इलिप्स थी जिसका सेंटर 0 0 था, या जो अलोंग एक्स एक्सिस है या जो अलोंग वाई एक्सिस है। तो 17 क्वेश्चन करने एक टाइप के, ये थोड़े नहीं है, बहुत ज्यादा वैरायटी। अगर आप बुक भी देखें उसमें भी इतनी चीजें नहीं है जो मैंने आपको कवर करा दी हैं, इसलिए मुझे आप दुआ दें। ठीक है, थैंक यू। और अभी हम करते हैं ऐसी इलिप्स जो कि शिफ्टेड हो, जिसका सेंटर 0 0 पर ना हो बल्कि कोई और वैल्यू हो। तो उसकी जो टाइप होती है हमारे पास वो कुछ इस तरह की होती है, x माइनस एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां पर तो प्लस ही होने हमेशा, ठीक हो गया। तो इसका सेंटर क्या है h कॉमा k। h कैसे निकाला, सिंपली मैंने इसको इक्वेट कर दिया 0 के बराबर, x की वैल्यू h आ गई। y माइनस के को जब 0 पुट करेंगे y इज इक्वल टू k आ जाएगा। पहले 0 0 था, अब मैं 0 0 पुट करूं मेरे पास वही आ जाएगा। या इस फॉर्म में आपके क्वेश्चन की मान होगी, या आपको इस फॉर्म में होगी x माइनस एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऐसे भी हो सकती है, यानी ये a स्क्वायर बी स्क्वायर कहीं भी जा सकता है। ठीक हो गया। तो अब हम इसकी बेस पर प्रॉब्लम करते हैं। तो सबसे पहले सेंटर निकालें। सेंटर निकालने का वही तरीका है कि जो स्क्वायर के अंदर चीजें आंखें बंद करके इक्वेट कर दें 0 के। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 1, y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 1। तो इसका मतलब क्या हुआ 1 कॉमा माइनस 1 कहां पर है जी, यहां पर है। वैसे एक भी निकाल लेते तो बात तो बन गई थी, क्योंकि 1 जो है पहला ऑप्शन कहीं भी नहीं है, यहीं पर है। तो दिस इज आवर आंसर। तो सेंटर ऐसा ही है जैसे कि बस पप्पू काम है, बिल्कुल चिल माहौल है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने निकालना है फोकाई ऑफ दिस इलिप्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आपने थोड़ा विजुअलाइज करना है, आंखें बंद करके नहीं कर सकते। सबसे पहले देखना है बड़ी वैल्यू किसके नीचे है, वो y के नीचे है। इसका मतलब ये ज़हन में सोच लें कि ये इलिप्स अलोंग y एक्सिस है, यानी इसके जो फोकाई होंगे, इसकी जो वर्टिसेस होंगी वो अलोंग y एक्सिस होंगी। ये चीज आपने सोच लेनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि फोकस लिखें, सेंटर लिखें, वर्टिसेस लिखें, आपका x का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। x कोऑर्डिनेट विल ऑलवेज फिक्स, वो चेंज नहीं होगा। ये एक कॉमन सी चीज आपने ज़हन में रखनी है। फोकस निकालें, वर्टिस निकालें, सेंटर निकालें, जो x कोऑर्डिनेट होगा दैट नेवर बी चेंज। और वो क्या होगा, यहां से देखें x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस 1। ये आपका x कोऑर्डिनेट होना चाहिए। कहां कहां, फोकस में अगर पूछ लिया जाए, वर्टिसेस पूछ लिया जाए, या सेंटर पूछ लिया जाए। ठीक है, सेंटर पीछे भी हम निकाल के है ना, x इज इक्वल टू 1 आया था। तो ये देखें कहां कहां 1 है, इधर 1 है, यस, इधर 1 है, परफेक्टली फाइन। यहां पर है नहीं, ऑप्शन गलत। यहां पर है नहीं, ऑप्शन गलत। यहां पर है यस है, यहां पर है यस है। तो इसका मतलब है कि पहले तो ये चीज आपने चेक करनी है कि ऑप्शन गलत कौन से है,
ताकि तुक्का भी लगाना हो तो थोड़ा सा मार्जिन आपके पास हो। एक चीज हो गई। अब पीछे रह गया वाई कोऑर्डिनेट। तो सिंपल जिस तरह फोकस निकालते थे, अगर सिंपल ये होता था तो हम क्या लिखते होते थे, हम सिंपल लिखते थे y इज इक्वल टू प्लस माइनस सी लिखते थे। तो सी उसी तरह निकालने से पहले निकालते थे 25 में से 16 माइनस करें और उसका स्क्वायर रूट ले लें, बस ये सी आ जाएगा। ये आपका ए स्क्वायर है और ये आपका क्या है, बी स्क्वायर। तो बड़ी में से छोटी निकालें तो आपके पास 9 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे कितना आंसर आ जाएगा, 3 आ जाएगा आंसर। तो प्लस माइनस 3। पहले हम y लिखते थे, भैया y नहीं लिखना, जो स्क्वायर के अंदर चीज है वो लिखनी है। तो वो क्या है, y प्लस 1। तो बस यही आपका आंसर होगा। सिंपल ये प्लस 1 उधर जाकर क्या हो जाएगा, -1। तो आपके पास हो जाएगा y इज इक्वल टू -1 प्लस -3, दैट्स ऑल। तो एक दफा प्लस करें, एक दफा माइनस करें। अब देखें, मैं अगर माइनस करूंगा -1 -3 -4 आएगा। ये तो सारी +4 है, तो ऑप्शन ये गलत, आगे जाने की जरूरत ही नहीं, आंसर आपका आ गया। तो एक आ गया 1, -4। और अगर दूसरा करें -1 प्लस 3 तो आपके पास आ जाएगा 2, यानी 1, 2। तो बी इज योर आंसर। तो जब भी फोकाई निकालने हैं तो ये जो चीज मैंने बताई ट्रिक, ये लाजमी देखना है कि अलोंग वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर में, वर्टिसेस में और फोकाई में सेम रहेगा। जो चेंज होगा वो ये होगा वाई कोऑर्डिनेट। और दो होंगे क्योंकि एक फोकाई नीचे बन रहा है, एक ऊपर बन रहा है, ठीक है। ये माइनस वाला होगा और ये प्लस वाला होगा। और y नहीं लिखना बल्कि क्या लिखना है, y प्लस 1, जो यहां पर लिखा हो स्क्वायर के अंदर, वो यूज करना है। अब लेट्स सपोज ये क्वेश्चन आता है और ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आपको नहीं पता पहले कोई क्वेश्चन ऐसे आ सके, आया है कि नहीं आया, ठीक है। ये आपके लिए पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, बड़ी वैल्यू देखनी है कहां पर है, वाई स्क्वायर के नीचे है। इसका मतलब है आपने इस तरह करके एक रफली सा स्केच बना लेना अपने माइंड में। सेंटर सबसे पहले निकालें, ये आपको बड़ा हेल्प करता है। तो सेंटर अब देखें तो कितना बनता है, 1, -1। इसमें टाइम भी नहीं लगता, बस देख के पता चल जाता है क्या आ रहा है भाई, ये +1 आ रहा है, ये -1 आ रहा है। तो इसका मतलब है इस पूरे लाइन में जो फोकाई बनेंगे, जो वर्टिसेस, हमने तो वर्टिसेस निकालनी है, उसका जो पहला कोऑर्डिनेट है वो चेंज नहीं होगा, +1 रहेगा ये वर्टिसेस में। तो +1 कहां पर है, इन दो ऑप्शन में। इसका मतलब बी और डी क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस तरह करके आप चीजों को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं ऐसे ऑप्शन जो कि गलत हैं। अब इसका मतलब हमने सेकंड कोऑर्डिनेट ही देखना है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट देखें, इसमें ये तो वही दो ऑप्शन दोनों में सेम, बस इसका फर्क है सिंपल। तो सेकंड कोऑर्डिनेट निकालते हैं, वो कैसे निकालना है, वो निकालना है, ये क्या लिखा हुआ है y प्लस 1। तो सिंपल लिखें y प्लस 1 इज इक्वल टू, क्योंकि इसमें a होता है, प्लस माइनस क्या होता है a, तो 25 a स्क्वायर है, बड़ी वैल्यू a स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आएगा। तो आपके पास ये आ गया। तो इसका मतलब है ये जो आपको हो जाएगा ऐसे। तो -1 -5 करेंगे -6, तो जैसे ये क्या आ गया -6। और अगर प्लस करेंगे -1 + 5 तो +4, तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। सो सी इज योर आंसर। तो इस तरह आपने एमसीक्यूज करने हैं। अब को वर्टिसेस निकालनी है, सेम वही काम करेंगे भाई। ये इलिप्स कैसे है, इलिप्स तो ऐसे है, तो को वर्टिसेस किधर होती हैं, वो तो अलोंग एक्स एक्सिस होंगी। इसका मतलब है कि जो आपका y का कोऑर्डिनेट होगा वो चेंज नहीं होना चाहिए, y का कोऑर्डिनेट, क्योंकि सेंटर से पहले निकालते हैं हम। सेंटर हमने जब निकाला तो क्या आया था, 1 -1 आया था। तो ये कोऑर्डिनेट फिक्स होना चाहिए -1। ये देखें कहाँ कहाँ है, ये देखें यहां पर भी है और ये यहां पर भी है। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम है, -1 इधर तो है, क्या इधर है, इसको वर्टिसेस में भी आपका y तो सेम होना चाहिए था ना, नहीं है, तो ऑप्शन गलत। इसमें भी आपका -1 हो, ऑप्शन गलत। इसमें भी नहीं है, ऑप्शन गलत। तो डी इज योर आंसर, क्योंकि इसमें y कोऑर्डिनेट फिक्स है। लेकिन अगर मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएं जिसमें -1 लिखा हो, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप वही काम करेंगे कि x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप देखें ना, ये चेंज हो रहा है ना, तो यहाँ पर आपको होता है b' और b। तो आप क्या लिखेंगे, सिंपल x निकालना है तो x -1 लिखा हुआ है स्क्वायर के अंदर, वो लिखें इज इक्वल टू प्लस माइनस b। ये b स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यू विल गेट x इज इक्वल टू 1 + -4। तो 1 + 4 करेंगे 5 आ जाएगा। देखिए ये x कोऑर्डिनेट 5 आ गया, और 1 - 4 करेंगे -3 आ जाएगा। ये देखें -3 आ गया, और कहीं भी फुलफिल कंडीशन नहीं हो रही। अगेन जी इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर का मतलब है बड़ी वैल्यू। देखें किधर है ये बड़ी वैल्यू, इसके क्रॉस में देखें क्या लिखा हुआ है, x - 1 = 0 कर दो तो x = 1 आंसर आ गया। बस इतना काम आपने करना है। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, छोटी वैल्यू देखो, उसके अगेंस्ट क्या है, y + 1 = 0, सो y = -1 आपका आंसर आ गया। भाई लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस चेंज नहीं होती, वो हमेशा ही 2a रहती है। तो 25 है a स्क्वायर, a की वैल्यू 5, 5 × 2 = 10, सो दिस इज योर आंसर।
लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b ही होता है, b स्क्वायर 16 है तो 16 का स्क्वायर रूट लेंगे 4 आ जाएगा, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। दिस इज योर आंसर। सेमी मेजर का मतलब है सिंपल a निकालो, इसका स्क्वायर रूट ले लो, बस a आ जाएगा। सो दिस इज योर आंसर। और अगर सेमी माइनर लेनी है तो ये सिंपल b होता है आपका, इसका स्क्वायर रूट ले लो बस 4, तो 4 आंसर आ जाएगा। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑलरेडी बता चुका हूं, एक ही फार्मूला है बस, वो फार्मूला क्या कहता है, वो कहता है 2b स्क्वायर ओवर a। 2b स्क्वायर, सो b स्क्वायर क्या है, छोटी वैल्यू आपकी होती है 16 डिवाइडेड बाय a कितना है 5, तो 32/5 इज योर आंसर। कहां पर है जी, यहां पर। इसेंट्रिसिटी बता चुका हूं, आसान तरीका है, एक बताया था कि e लिखेंगे 1 माइनस छोटी वैल्यू डिवाइडेड बाय बड़ी वैल्यू, बस इसके स्क्वायर रूट ले लेना हमने। तो करें जी, 25 में से 16 गया 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, और 5 का 25 का कितना होता है 5, तो 3/5 क्या आ जाएगा आंसर। ये एक तरीका बताया था। दूसरा क्या बताया था, c ओवर a होता है, c होता है दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर रूट, तो ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे a है, a स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट a आ जाएगा, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। आगे जी डायरेक्ट्रिसेस निकालनी है तो क्या तरीका बताया था आपको। अब इसमें देखें कहां पर है डायरेक्ट्रिसेस हमारी, ऐसे है, ये इलिप्स है, बड़ी वैल्यू y के नीचे है, तो जब कटिंग होती है तो y वाली आनी चाहिए आंसर में, तो x वाला ऑप्शन गलत, x वाला ऑप्शन गलत, इन दोनों में से हमने करना है चूज। तो एक क्या लिखेंगे, अब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर देखें y है ना, तो यहां पर y+1 लिखा हुआ है, तो यहां पर टाइपो है, ये y-1 की जगह क्या होना चाहिए था, y+1, तो हम लिखेंगे y+1 इज इक्वल टू a स्क्वायर ओवर c, तो a स्क्वायर कितना है 25 डिवाइडेड बाय c हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना था 3, क्योंकि 25 माइनस 16 का स्क्वायर रूट 3 आता है, तो यहाँ पर प्लस माइनस, तो बाजू का ये दो आपको इक्वेशन मिल सकती हैं, ऐसे ऐसे भी लिखा सकता है y इज इक्वल टू -1 प्लस -25/3, या दो अलग अलग इक्वेशन भी आप इधर से निकाल सकते हैं एलसीएम लेकर, ठीक है। तो वो ऑप्शंस ऐसे भी आपको गिवन हो सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, हमने क्या लिखा था y+1, यानी जो ये वाली भी लिखी हुई है, इज इक्वल टू a स्क्वायर ओवर c, ये मल्टीपल टाइम हम एमसीक्यू कर चुके हैं। इंस्टेड के हम यहाँ पर लिखते हैं y+1 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं c डिवाइडेड बाय e स्क्वायर, तो e पहले निकालते हैं तो फिर लंबा काम होता है, तो बेहतर है आप यही कर लें। एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, पाई ए बी, ए 5 बी 4 20 पाई आंसर। तो पैरीमीटर क्या बताया था, सिंपल P इज इक्वल टू पाई ए प्लस बी। कब, जब इस तरह की स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन हो तब। तो A कितना है 5, B कितना है 4, 4 + 5 9 पाए, तो तकरीबन 27 के करीब पॉइंट समथिंग इसका आंसर, 28 के आसपास आंसर आएगा अगर वहां पर फ्रैक्शन में लिखा हुआ तो। 48 क्वेश्चन, फोकल पैरामीटर निकालें, यानी फोकस और डायरेक्ट्रिक्स डिस्टेंस। तो क्या फार्मूला बताया था आपको, इसका फार्मूला होता है जो छोटी वैल्यू हो, जो छोटी वैल्यू क्या है, 20 स्क्वायर होती है 16 डिवाइडेड बाय c हमें पता है, मल्टीपल निकाल चुके हैं, 3 आता है, 25 माइनस 16 9 उसका स्क्वायर रूट, सो 16/3 आपका क्या आ गया आंसर यहाँ पर। तो ये हमने काफी प्रैक्टिस कर ली, प्रॉब्लम्स की, मिलते जुलते क्वेश्चंस थे, तो इस किस्म के क्वेश्चंस ज्यादातर एमसीक्यूज में आते हैं। अभी तक हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इलिप्स को देखा, या तो उसका सेंटर 0 0 था यानी ओरिजिन था, या वो शिफ्टेड था यानी एच के उसका सेंटर था। अभी कुछ प्रॉब्लम्स हम करेंगे, ये भी एमसीक्यूज के अंदर आते हैं और इंपॉर्टेंट है कि आपको एक जर्नल फॉर्म ऑफ सेकंड डिग्री गिवन होती है। जो ज्यादा जनरलाइज फॉर्म सेकंड डिग्री की है उसमें एक्स वाई टर्म भी आती है, लेकिन एग्जाम्स के अंदर ज्यादातर ये क्वेश्चंस अवॉइड होते हैं, एक्स वाई टर्म आपको गिवन नहीं होती, वो ज्यादा कम्प्लेक्स फिर हो जाते हैं क्वेश्चंस। तो अभी हम देखते हैं जो जनरलाइज फॉर्म होती है सेकंड डिग्री की, वो आपके पास इस तरह की होती है, ax² प्लस by² प्लस cx प्लस dy प्लस e इज इक्वल टू 0। ये आपके पास होती है सेकंड डिग्री की इक्वेशन जिसमें एक्स वाई टर्म नहीं आती। तो अगर ऐसी इक्वेशन हमें गिवन हो और इलिप्स की हो, तो कैसे पता चलेगा ये इलिप्स है, कि आपका जो x² और y² का कोफिशिएंट है वो डिफरेंट होने चाहिए, वो सेम नहीं होने चाहिए नंबर 1, और उनके अंदर प्लस का साइन हो, या दोनों का सेम साइन हो, या दोनों माइनस हो या दोनों प्लस हो, क्योंकि दोनों माइनस होंगे तो हम माइनस से डिवाइड करके दोनों को पॉजिटिव बना लेंगे। तो प्लस का साइन देखना है और कोफिशिएंट्स देखने हैं कि ये डिफरेंट होने चाहिए,
तो ये इलिप्स फिर होगी, और ये तब होगा जब एक्स वाई की टर्म नहीं होती। ठीक हो गया। अब हम इसको कैसे करेंगे? अब इसका शॉर्टकट ये है, हमने फाइंड करनी है इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी का फार्मूला में पता है क्या होता है, E इज इक्वल टू सी ओवर ए होता है, हमने ये देखा था। और एक और फार्मूला भी हमने देखा था कि हम ऐसे भी लिखते हैं कि E इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में जो छोटा वो लिखते हैं, यानी बी स्क्वायर, और नीचे लिखते हैं ए स्क्वायर। तो अब हम इधर से डिसाइड करेंगे कि ए स्क्वायर कौन सा होगा, बी स्क्वायर कौन सा होगा। तो इसमें रूल क्या है कि जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में से छोटा कोफिशिएंट होगा वो आपका बन जाएगा बी स्क्वायर, और जो बड़ा कोफिशिएंट होगा वो बन जाएगा ए स्क्वायर। सिंपल सा रूल है। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है, वो टेस्ट करनी होती है। ज्यादातर प्रॉब्लम में कंडीशन फुलफिल ही रहती है। जब हम प्रॉब्लम नंबर देखेंगे ना, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76 नंबर एमसीक्यूज, तो इस प्रॉब्लम के अंदर मैं आपको एक कंडीशन बताऊंगा, अगर वो सेटिस्फाइड होगी तो जो भी बड़ी वैल्यू आपकी होगी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट में से, वो आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, और छोटी वैल्यू आपकी बी स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो उस कंडीशन को देखने के लिए प्रॉब्लम नंबर 76 आप लाजमी देखें। अच्छा जी, पहले इस फार्मूले से निकालें सी ओवर ए। तो सी क्या होता है? सी आपको होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी 9 में से 4 माइनस करें 5, तो 5 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ए। तो ए का स्क्वायर रूट लें तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर रूट ओवर 3, आप यहां पर देखें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिमिलरली इस फार्मूले को भी यूज कर सकते हैं। 1 माइनस छोटी वैल्यू क्या है 4, और बड़ी वैल्यू क्या है 9, तो 9 माइनस 4 5, तो 5 ओवर 9 का स्क्वायर रूट, और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। तो अगेन दोनों मेथड से सेम आंसर आ गया। तो ये तब हमने यूज करना है काम जब हमें जनरलाइज्ड इक्वेशन गिवन हो। यहां पर आपसे और क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है कि मेजर एक्सिस की जो लेंथ है वो बताएं, तो वो क्या होती है, वो 2a होती है। तो a हमने यहां से निकाल लिया था 9 का स्क्वायर रूट 3, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 6। इसी तरह जो माइनर एक्सिस है उसकी लेंथ बताएं, तो वो 2b होता है। तो b आपका 2 है, तो 2 2 क्या हो जाएगा 4, क्योंकि b स्क्वायर 4 के बराबर था। तो इस तरह काफी चीजें आप बता सकते हैं। इस पर हम और प्रॉब्लम भी करेंगे जिसमें वर्सेस बतानी होगी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताना होगा। तो अगर इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन आ जाए तो फिर कैसे करना है, तो इस वजह से मैंने इसको भी इंक्लूड कर लिया। अब इसकी इसेंट्रिसिटी निकालें 50 क्वेश्चन की। यहां पर आप देखें, यहां पर छोटी वैल्यू, यहां पर बड़ी, तो जो बड़ी होगी वो आपका ए स्क्वायर होगा, जो छोटी है वो आपका बी स्क्वायर होगा। सिंपल। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो करें भाई, C की क्या वैल्यू होती है 4 माइनस 1, तो जब 4 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट आएगा, डिवाइडेड बाय a। तो a कितना है 2, तो 3 का स्क्वायर रूट 2 आपका आंसर है। यहाँ पर टाइपो मिस्टेक होगी, तो 3 का स्क्वायर रूट यहाँ पर होना चाहिए 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, ऐसे होना चाहिए। हम दूसरे फार्मूले चेक करते हैं, वो क्या देखा था 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, तो 1 माइनस 4। तो इसमें अगर आप देखें तो 4 माइनस 1 3 ओवर 4 का स्क्वायर रूट, तो 3 का स्क्वायर रूट 2 आता है, तो यहाँ पर टाइपो थी। सो ए इज आवर आंसर। 51 में लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालें। क्या फॉर्मूला आता है 2b स्क्वायर ओवर a। सिंपल, तो 2 लिखा, b स्क्वायर, देखें छोटी वैल्यू b स्क्वायर, बड़ी वैल्यू a स्क्वायर। सिंपल, हम x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखेंगे, जो बड़ी वैल्यू होगी उसको a स्क्वायर ले लेंगे, छोटी वैल्यू को b स्क्वायर। सो 2b स्क्वायर की क्या वैल्यू 4, और a इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 3, तो 8/3 आंसर आ जाएगा। इस प्रॉब्लम की लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकाल के देखें, 2 इंटू बी स्क्वायर, छोटी वैल्यू बी स्क्वायर, बड़ी वैल्यू ए स्क्वायर, तो 9 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2b स्क्वायर ओवर a। तो a स्क्वायर ये है, तो a कितना आ जाएगा 4। सो आपके पास 9 बाय क्या आ गया 2। सो दिस इज आवर आंसर। ये मैं इस वजह से करा रहा हूँ, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी, फिर मैंने जनरल फॉर्म लिखी, और ये बताने के लिए कि ये फार्मूला जो होता है ना 2b स्क्वायर ओवर a, ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम के लिए एप्लीकेबल है, बेशक आपका एक्स स्क्वायर के साथ छोटा कोफिशिएंट हो या इसके साथ बड़ा कोफिशिएंट। ये एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, सेंटर कैसे निकालेंगे। बस सेंटर निकालने के ना 2 इंट्यूशन है। पहली इंट्यूशन आपको बताता हूं डेरिवेटिव मेथड की, कि पहले आप इसको पूरे को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लें और बाकी सबको कांस्टेंट ट्रीट करें, वो आपका एक्स कोफिशिएंट आ जाएगा। देखिए इसका डेरिवेटिव क्या है, पावर उतारी एक काम की, 9 2 18, तो आपके पास आ जाएगा 18x माइनस, और ये क्या है 18, तो इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास 18 से डिवाइड कर दें, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +1। तो +1 कहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इधर नहीं है, तो ऑप्शन ये गलत हो गया आपके। दूसरा क्या करना है, इसको डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू y,
तो 4y² का आ जाएगा 8y और प्लस 8y का 8 आ जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू आ गई y इक्वल टू -1, तो +1 - C आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा कॉमन सेंस अगर आप देखें तो यहाँ पर x का साइन क्या है, माइनस, तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो इस वजह से x का पॉजिटिव होना चाहिए और y का साइन प्लस है, तो ये सिंपल लीनियर टर्म को देखना है, इसका साइन प्लस है तो माइनस होना चाहिए, तो 1 - 1 सिर्फ एक ऑप्शन है जिसमें पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, इस वजह से ये आपका आंसर है। ठीक है, इसका परफेक्ट स्क्वायर लेना भी कोई मुश्किल बात नहीं, हमने कंप्लीट नहीं लेना होता, ये याद रखिएगा। आप इन दोनों को देखें तो 9 का मन है ना, तो 9 को अगर डिवाइड करें तो हमारे पास सिंपल बचेगा x² - 2x। तो परफेक्ट करके क्या मतलब बताया था कि इस कोफिशिएंट का हाफ लेना है, इसका कोफिशिएंट का हाफ कितना है, 1 होता है। ठीक है, तो आपके पास x - 1 का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर y टर्म देखें, 4y² और 8y, 4 से अगर डिवाइड करें तो सिंपल आ जाएगा y² प्लस 4 से करेंगे 2y, 2 का हाफ कितना होता है, 1 होता है, तो ये y + 1 का स्क्वायर बन जाएगा। अब इक्वेट कर लें 0, y की वैल्यू -1 आनी चाहिए और x की वैल्यू +1, तो यहाँ पर ये ऑप्शन था। दोनों में से जो मेथड पसंद है वो आप कर लें। अब ये जो 54 MCQ काफी इंटरेस्टिंग है, इसमें फोकाई निकालने हैं। तो हमें एक चीज तो पता है कि जो बड़ी वैल्यू है ये a² है, जो छोटी वैल्यू है वो b² है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ये चेक करना है फोकाई निकालने के लिए कि फोकाई अलोंग y एक्सिस होंगे, अलोंग x एक्सिस होंगे। तो याद रखना है कि जब भी x² के साथ बड़ी वैल्यू हो ना, तो ये उधर जाके y² के नीचे आ जाएगी, यानी a² तो बेशक आपका 9 ही रहेगा, लेकिन ये क्रॉस में हमेशा होते हैं, ये 4 इधर चला जाएगा, यानी जब हम इक्वेशन को लिखेंगे ना इस फॉर्म में x² / a² प्लस y² / b², तो ये जो बड़ी वैल्यू आपकी है ये इधर आ जाएगी और जो x² का कोफिशिएंट है वो y² के नीचे आ गया और y² का जो कोफिशिएंट है वो x² के नीचे आ जाएगा। ये बात आपने हमेशा याद। तो इसका मतलब है क्योंकि x² कोफिशिएंट 9 है, जब ये y² के नीचे आएगा तो इसका मतलब है इलिप्स हमारी कुछ ऐसे बनेगी ना अलोंग y एक्सिस। इसका मतलब है कि जब y एक्सिस बनेगी तो जो x कोऑर्डिनेट होगा सेंटर का वो फोकस में भी वही होगा, वो वर्टिसेस में भी वही होगा। तो हमें सबसे पहले वो निकालना है x कोऑर्डिनेट, ठीक है, जो कि फिक्स रहेगा। वो हम कैसे निकालेंगे, हम डेरिवेटिव लेकर निकाल सकते हैं। 9 पहले x का लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा 18x - 18, ये पीछे हमने अभी किया है, तो x की वैल्यू यहाँ से इक्वल टू 0 कर देंगे, तो x इक्वल टू 1 आ गया। तो इसका मतलब है ये जो x कोऑर्डिनेट है ना, ये सेंटर में, फोकस में, वर्टिसेस में, सब में सेम रहेगा। तो ये -1 लिखा हुआ ये गलत हो गया, ये -1 ये गलत हो गया। तो a और b में से आंसर होना चाहिए। एक तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि पहला कोऑर्डिनेट 1 होगा, अब दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा ये भी निकालना है। तो c पहले जल्दी से निकाल लेते हैं। c कैसे निकालते हैं, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी का स्क्वायर रूट, 9 - 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, यानी +-5। ये तो आना ही आना है, लेकिन ये y की कौन सी वैल्यू में ऐड होगा, तो y का भी डेरिवेटिव ले लें। 4y का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 8y डेरिवेटिव, और +8 = 0, तो y =-1 आएगा। क्या आएगा, -1। तो -1 में ये वैल्यू +- होनी चाहिए, लिहाजा B इज आवर करेक्ट आंसर। अब ये प्रॉब्लम देखें, इसमें वर्टिसेस निकालनी है, तो देखें एग्जैक्टली वही है, 9x² - 18x। तो x की क्या वैल्यू आएगी हमने देखी, डेरिवेटिव जब लिया था तो हमारे पास आ जाएगा 18x - 18 = 0, और x की वैल्यू हमारे पास आ गई थी +1। तो 1 वैल्यू x की कहाँ है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, इधर नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि हमारे पास जो x² का कोफिशिएंट है ये बड़ा है। तो ये जब स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो ये y² का कोफिशिएंट बन जाएगा और ये x² का बन जाएगा। इस वजह से इलिप्स हमारी ऐसी होगी, वर्टिकल इलिप्स। ठीक हो गया, तो ये चीज है। दूसरा हमने क्या करना है, वर्टिसेस के लिए हमें a चाहिए होता है, तो a तो इधर से पता चल रहा है, a की वैल्यू 3 आ गई, तो +-3, क्योंकि जब स्क्वायर रूट लेंगे a² = 9, तो a =+-3। लेकिन ये y की कौन सी वैल्यू में होगा, क्योंकि ये शिफ्टेड आपके पास इलिप्स है, तो y का भी एग्जैक्टली उस तरह की हमने डेरिवेटिव लिया, 8y + 8 = 0, y =-1, सो -1 + -3 ऐसे करेंगे। तो -1 - 3 -4 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है, इस वजह से ये आंसर आपका है। और अगर प्लस करेंगे -1 + 3 तो +2 आना चाहिए, तो 2 भी आ रहा है, सो B इज आवर आंसर। यानी हमने ये चीज नोट कर ली कि कौन सा कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा जो इलिप्स है उसको ड्रा करके। x रहेगा, पहले x को देख लेना है, फिर y के लिए क्या करेंगे, वर्टिसेस के लिए a निकालेंगे
और a इज इक्वल टू y क्या करेंगे, वो यहां से कोऑर्डिनेट देखेंगे y का डेरिवेटिव लेकर। ठीक हो गया। ये सेम इलिप्स ही हम ऊपर वाले 2-3 क्वेश्चन में ट्राई कर चुके हैं। इस समय में आइडिया हो गया है कि भाई ये वाला इलिप्स जो है अलोंग y एक्सिस होगा, तो फोकाई भी कहां लाई करेंगे, अलोंग y एक्सिस। तो एक फोकस इधर होगा, दूसरा फोकस इधर होगा। अब एक कॉमन सेंस देखें, भाई फोकस के दो, एक x कोऑर्डिनेट होगा, एक y, तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है, वो तो सेम होता है। तो जब हम डिफरेंस लेंगे तो इसमें से ये भी वही कोऑर्डिनेट है, ये भी वही कोऑर्डिनेट है, कोई फर्क आएगा नहीं आएगा। तो सिंपल हमने y कोऑर्डिनेट का डबल कर लेना है, क्योंकि देखिए यहां से यहां तक ये भी c है और यहां से यहां तक ये भी c है, तो 2c आपका फोकाई का क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो c सिंपल निकाल लें। c निकालने का क्या तरीका होता था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। तो बड़ी वैल्यू क्या होती है भाई, बड़ी वैल्यू 9 माइनस 5 माइनस 4 का स्क्वायर रूट, तो सिंपल 5 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, आंसर आपका आ गया। तो इस तरह फोकाई निकाल सकते हैं। ये मैंने आपको वैसे बता दिया, अगर ये ना भी होता तो फिर भी आपने यही करना था, बड़ी वैल्यू में से छोटी माइनस करते और स्क्वायर रूट ले लेते, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते, डिस्टेंस आ जाता। ठीक है। लेकिन अगर वर्टिसेस के दरमियान करना होता वो भी यही करते कि वो a होता है और ये भी a होता है, तो 2a आपका आंसर आ जाता। ठीक हो गया। यानी अगर हम यहां पर देखें तो ये 3 आएगा a की वैल्यू और 2a 6 हो जाएगा। तो इस तरह उनके दरमियान डिस्टेंस भी आप इस तरह निकाल सकते हैं, बिकॉज x कोऑर्डिनेट कैंसल आउट हो जाए। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। लेंथ ऑफ क्या फार्मूला होता है, 2b स्क्वायर ओवर a, सिंपल। तो 2 इंटू b स्क्वायर हमेशा छोटी वैल्यू होती है, 4 डिवाइडेड बाई a, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा, 8/3। अब इस प्रॉब्लम में क्या है, ये दो वर्टिसेस हैं आपके इलिप्स की, याद रखें। ये जैसे भी इलिप्स आपके पास है, लेट्स सपोज ऐसे इलिप्स है आपके पास, तो वर्टिसेस का जो मिड पॉइंट होता है ना, वो सेंटर होता है। याद रखें, अगर ये a डैश है, ये a है और सेंटर निकालना हो तो क्योंकि यहां से यहां तक डिस्टेंस a होता है, यहां से यहां तक माइनस a होता है, सो c सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ टू वर्टिसेस। इसका सिंपल मिड पॉइंट ले लें, 5 + 5 10/2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, और -2 + 4/2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है। तो 5,1 योर आंसर। अब इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये ग्राफ किस ब्लॉक का है। सबसे पहले देखें एक्स वाई टर्म इसमें है नहीं है, तो फिर सिंपल हम देख सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट डिफरेंट है, वाई स्क्वायर का डिफरेंट है। अगर सेम होता तो फिर वो सर्कल होता और साइन प्लस होते दरमियान में। तो अब दरमियान में प्लस है, कोएफिशिएंट डिफरेंट है, तो इसका मतलब है ये इलिप्स है। लेकिन अगर एक्स वाई टर्म होती फिर क्या करते, फिर हम ये चेक करते हैं एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या वो लेस देन 0 है। अगर लेस देन 0 हुआ तो फिर वो इलिप्स होगा, इक्वल टू 0 होता है तो पैराबोला होता है। ठीक है। इसमें भी अगर हम टेस्ट करें तो ये कंडीशन भी फॉलो होती है, क्योंकि h क्या होता है, एक्स वाई का कोएफिशिएंट, बेसिकली वो 2h होता है, तो यहाँ पर है ही नहीं तो वो 0 है, -a। तो जर्नल के अंदर ये आपके पास a होता है, ये आपके पास b होता है। तो मल्टीप्लाई करें, 4 1 4, तो देखें नेगेटिव आंसर आ रहा है, तो इस वजह से ये क्या है, इलिप्स हो गई। तो ये तरीका होता है आइडेंटिफिकेशन करने का। अब इस प्रॉब्लम में हमने देखना है कि भाई ये ऐसा इलिप्स बताएं जिसके फोकाई ये हों। अब ये इसका मतलब, इस फोकाई का मतलब है कि इलिप्स हमारी अलोंग एक्स एक्सिस लाई कर रही है, बिकॉज वाई कोऑर्डिनेट उसमें 0 है। ठीक है। यहां पर इसके फोकाई लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले वो इलिप्स ढूंढें जिसमें वाई स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर हो। तो यहां पर वाई स्क्वायर के नीचे छोटा नंबर है, ऑप्शन गलत। यहाँ पर बड़ा नंबर है, यहाँ पर छोटा नंबर है, ऑप्शन गलत। इधर बड़ा नंबर है। तो ए और डी में अब हमने चॉइस करनी है कि कौन सा आंसर हो सकता है। ठीक है। तो फोकाई निकालने के लिए सी निकालना है। तो सी हम कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो 16 है, 16 माइनस 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, इसका स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो देखें +-2। लेकिन यहाँ पर देखें 16 माइनस 8 8, तो 8 का स्क्वायर रूट था +-2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, विच इज रॉन्ग ऑप्शन। तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ए इज अवर आंसर। इस सेंट्रिसिटी निकालने की जरूरत ही हमें नहीं है। लेकिन आप निकालना भी चाहते हो तो निकाल सकते हो। क्या तरीका बताया था, E = C/A। तो C हमने निकाल लिया 2, और A देखें तो ये A स्क्वायर 16 है, तो इसका A निकालेंगे तो 4, तो 1/2 इधर से आ गया। लेकिन इसका जरूरत नहीं थी निकालने की, टाइम वेस्ट होगा। MCQ नंबर 61, द लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस ऑफ एन इलिप्स इज दिस एंड दिस। यानी आपके पास मेजर एक्सिस की लेंथ होती है वो 2a होती है। 2a आपको 10 गिवन है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 5। 2b कितना गिवन है जी, 2b = 8 गिवन है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो हमने फोकाई के दरमियान डिस्टेंस, फोकाई क्या होता है, c होता है सिंपल, तो 2c हमने निकालना है।
पहले सी कैसे निकालते हैं, सी निकालते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी 25 माइनस 16, तो 25 माइनस 16 का स्क्वायर रूट विच इज 9 और उसका कितना होता है 3 होता है, तो सी की वैल्यू 3 आ जाएगी और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, दिस इज आवर आंसर। दिस इज वेरी 62 प्रॉब्लम, बहुत आसान प्रॉब्लम है। इलिप्स बताना है, उसका मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, यानी उसमें बड़ी वैल्यू होनी चाहिए अलोंग एक्स एक्सिस में, यानी उसके नीचे ए स्क्वायर होना चाहिए। तो कहां पर है, यहां पर सिंपल एक ऑप्शन है जिसमें ए स्क्वायर एक्स कोऑर्डिनेट एक्स यानी वेरिएबल के नीचे है, और सेंटर देखें एच के, तो ये एक्स इक्वल टू एच, वाई इक्वल टू के, ये भी बिल्कुल ठीक आ रहा है, बाकी ऑप्शन में ये भी गड़बड़ है। सो दिस इज आवर आंसर। प्रॉब्लम 63 में क्या करना है कि ये एक इलिप्स की इक्वेशन गिवन है और हमने डायरेक्ट्रिसेस के दरमियान डिस्टेंस निकालना है। तो क्या मैंने बताया था फार्मूला आपको, डिस्टेंस एक डायरेक्ट्रिस कहां पर लाई करती है, ए स्क्वायर ओवर सी पर लाई करती है। हमें क्योंकि इक्वेशन नहीं निकालनी यहाँ पर, इस वजह से हम इसको ड्रा नहीं करेंगे, नहीं तो अगर इसको ड्रा किया जाए तो ये जो छोटी वैल्यू होती है ये आपके पास बी स्क्वायर के बराबर है, और ये जो बड़ी वैल्यू होती है ये आपके पास ए स्क्वायर के बराबर है। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जो एक्स स्क्वायर है उसके नीचे छोटी वैल्यू आ जाएगी, यानी एक्स उसके नीचे बड़ी वैल्यू आ जाएगी, यानी एक्स स्क्वायर ओवर 7 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि 28 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ। ठीक हो गया, तो ये इक्वेशन बनती है। तो ये इक्वेशन इलिप्स लाई करिए अलोंग एक्स एक्सिस। फिर हम कहते हैं कि हाँ यार यहाँ पर एक्स में कटिंग होती है। सिंपल अगर हमने लेंथ निकालनी है फ्रॉम सेंटर टू डायरेक्ट्रिक्स तो उसका ये फार्मूला है। तो यहां से आइडेंटिफाई कर लिया, बड़ी वैल्यू ए स्क्वायर है तो 7 डिवाइडेड बाय सी, सी क्या है दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर रूट, 7 माइनस 4 3, तो 3 का स्क्वायर रूट, क्योंकि ये एक लेंथ आ गई सेंटर से लेकर इस डायरेक्ट्रिक्स तक, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 14 ओवर 3 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा आंसर। ये भी हम पीछे 2-3 दफा कर चुके हैं। तो 14 ओवर 3 का स्क्वायर रूट कहां पर है, ये आपका आंसर है, क्योंकि जो 3 का स्क्वायर रूट ओवर 3 होता है ना, ये बेसिकली 1 ओवर 3 का स्क्वायर रूट होता है। सो सी इज ऑप्शन। जी, इस कोने को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी कोनिक है, एक्स वाई टर्म इसमें नहीं है, बेशक ना हो तो वही सिंपल फार्मूला याद रखें, एच स्क्वायर माइनस ए बी वाला। नहीं तो अगर ये फार्मूला नहीं देखते तो सिंपल कोएफिशिएंट देखें, एक्स स्क्वायर का 9 है, वाई स्क्वायर का 4 है और डिफरेंट है और दरमियान में प्लस का साइन है, तो एक्स वाई टर्म नहीं है, तो ये इलिप्स होगी। सर्कल कब होता है, अगर सेम कोएफिशिएंट हो और प्लस का साइन हो और एक्स वाई टर्म ना हो, तब सर्कल होता है। क्योंकि एक्स वाई यहाँ पर है नहीं, तो एच का कोएफिशिएंट 0 माइनस ए का कितना है 9 और बी का क्या है 4, तो देखें नेगेटिव आंसर आ रहा है। जब आपका नेगेटिव आंसर आया तो वो इलिप्स होती है, तो ये इलिप्स आपके पास आ। अब ये अगेन टेस्ट करने के लिए डायरेक्ट्रिसेस निकालें जी, इसकी कहां पर आएंगी, देखें बड़ी वैल्यू कहां पर है, एक्स के नीचे है तो एक्स वाला आंसर आएगा, वाई वाला नहीं आएगा, क्योंकि इलिप्स ऐसे होता है। तो जो डायरेक्ट्रिसेस होती हैं एक इधर होगी एक यहां पर होगी, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे गलत। और मैंने क्या बताया था, x इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो 25 डिवाइडेड बाय सी, दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर रूट, तो वो कितना आ जाएगा 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो प्लस माइनस 25/3। सो सी इज आवर आंसर। 66 प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, इसमें हमने क्या करना है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालें। लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 1/3, क्या फार्मूला पड़ा था 2b स्क्वायर ओवर a इज 1/3, यानी 1/3 किसका, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, वो क्या होती है 2a के बराबर होती है। तब हमने फाइंड क्या करना है, e की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें हमारे पास आ जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर ओवर 3, तो ये 2 से कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3b स्क्वायर, बल्कि आ जाएगा इसी तरह लिख लेते हैं b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर ओवर 3, ये हमारे पास आ गया। अब e और a b का रिलेशन मैंने आपको बताया था जब थ्योरी पढ़ा रहा था, तो लिखा था b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इनटू 1 माइनस e स्क्वायर, क्योंकि b हमेशा a से छोटा होता है, e जो है वो 1 से छोटा होता है, और ये नंबर हमेशा 1 से छोटा बनेगा, तो b आपका a से छोटा आएगा। तो ये b स्क्वायर की वैल्यू इधर प्लग इन कर दें, हमारे पास क्या आ जाएगा a स्क्वायर ओवर 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर इनटू 1 माइनस e का स्क्वायर, तो a स्क्वायर से कट गया, हमारे पास 1 माइनस e स्क्वायर किसके बराबर आ गया 1/3 के बराबर। तो यहां से e स्क्वायर निकालें, इधर आके प्लस हो जाएगा, ये इधर आके माइनस, तो ऐसे बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2/3, तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 2/3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो b इज आवर आंसर। प्रॉब्लम 67 में देखें, दिस लाइन इज टेंजेंट टू इलिप्स दिस देन सी, सी की वैल्यू बतानी है। तो सिंपल जब एक लाइन इलिप्स पर टेंजेंट होती है तो उसकी कंडीशन याद रख लें, ये जो आपके पास y इंटरसेप्ट है जहां पर कटिंग होती है
वाई एक्सिस में, तो सी आपके पास होगा हमेशा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रिजल्ट आपने याद रखने में। ए स्क्वायर क्या है? ये मैक्सिमम वैल्यू ए स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या है? ये जो आपके पास 4 लिखा हुआ है ये बी स्क्वायर है। तो m क्या है? स्लोप ऑफ लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी m की वैल्यू 4 है। तो पुट करें, a स्क्वायर की वैल्यू है 8 इंटू एम का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस b का स्क्वायर 4, तो ये होता है 128 प्लस 4 132, और ये c स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमारे पास जब प्लस माइनस करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ये डी इज आवर आंसर। प्रॉब्लम 68 में ये जो इक्वेशन नजर आ रही है पैरामीट्रिक इक्वेशन है, क्योंकि x और y थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में है। ये इलिप्स की इक्वेशन है। कैसे? क्योंकि इलिप्स का फार्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो पहले x ओवर a की फॉर्म में लिखें, ये हो जाएगा x ओवर 3 इज इक्वल टू दिस, इसका स्क्वायर भी ले लें क्योंकि ये चीज बनानी है। हमारे पास बन जाएगा x स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर t प्लस कॉस स्क्वायर t, क्योंकि स्क्वायर ओपन करेंगे प्लस 2 फार्मूले वाला, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस 2 साइन टी इंटू कॉस टी। सिमिलरली ये देखें y बाय 4, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? y स्क्वायर ओवर 16 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी विच इज इक्वल टू 1 माइनस 2 फार्मूला क्योंकि नेगेटिव है, और साइन टी कॉस टी हमारे पास आ जाएगा। अब इन दोनों को अगर जब ऐड करेंगे हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर ओवर 9 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 16 इज इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे कट जाएंगे, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और ये देखें ये इलिप्स की इक्वेशन बन गई। इधर 1 होना चाहिए तो 2 से क्या करते हैं डिवाइड, जब डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर ओवर 18 आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर ओवर 32 आ जाएगा इज इक्वल टू 1। तो देखें आपकी इलिप्स की इक्वेशन है। देखें 69 नंबर प्रॉब्लम में हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है जो कि इस इलिप्स का और इस इलिप्स का होगा। दो इलिप्सेस एट मैक्सिमम कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं? 4 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, 1 2 3 और 4। तो हमें एक पॉइंट गिवन है, यानी ये ऐसा पॉइंट होगा जो दोनों इलिप्सेस पर लाई करेगा। तो हमने बस पुट करना है कि कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, यानी जो आंसर होगा वो दोनों इलिप्सेस को सेटिस्फाई करेगा। इधर से स्टार्ट करते हैं 2 - 2, क्योंकि देखिए स्क्वायर टर्म है, -2 हो +2 हो डजंट मैटर। क्या x के लिए 2 पुट करने से 2 का स्क्वायर 4 4 3 12 प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 4 5 20, क्या ये 60 बन रहा है? नहीं बन रहा। तो ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत। अब अगर हम 40 ले लें तो 40 का स्क्वायर लें और फिर मल्टीप्लाई करें और 2, तो उसका आंसर तो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो ये ऑप्शन भी गलत। तो आंखें बंद करके डी आपका आंसर है, चेक करने की जरूरत ही आपको नहीं है, लेकिन तसल्ली करनी है तो आप पुट करके देख लें। तो 3 है, जब इसका स्क्वायर रूट पुट करेंगे तो आपके पास सिंपल आ जाएगा 40 ओवर 3 प्लस 5 और 2 का स्क्वायर 4 तो 20, तो 3 3 से कट गया तो कितना बन गया 60, तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। सो डी इज आवर आंसर। अब 70 नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। द फोकाई ऑफ दिस इलिप्स आर, भाई इसमें a स्क्वायर तो 25 हो गया, b स्क्वायर आपका 9 हो गया, लेकिन ये वाला जो इलिप्स है कैसे होगा? मैंने क्या बोला था, जो कोफिशिएंट x स्क्वायर का होगा वो इधर आके y स्क्वायर का बन जाता है जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका मतलब है बड़ी वैल्यू y स्क्वायर के नीचे होगी यानी 25। तो आपका फोकस में जो x कोऑर्डिनेट है ना वो फिक्स रहेगा। तो सेंटर अगर हम निकाल लें, सेंटर यहां से इजीली पता चल रहा है कि सेंटर इसका -1, -2 है। तो इसका मतलब है x कोऑर्डिनेट हमेशा -1 होना चाहिए। कहां पर -1 नहीं है? यहां पर नहीं है, ऑप्शन गलत। यहां पर देखें -1 तो है लेकिन इसमें -1 नहीं है, ये ऑप्शन भी गलत। तो A और D में से आपका आंसर होना चाहिए क्योंकि इसमें x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा। अब हम C निकाल लेते हैं जल्दी से। तो C कैसे होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी 25 - 9 16, उसका स्क्वायर रूट 4, तो C 4 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने y कोऑर्डिनेट निकाला है, यहां से पता है y +2 है, तो हम लिखेंगे y +2 इज इक्वल टू +-4, ये C की वैल्यू। तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2 +-4, तो -2 -4 -6 देखें कहां पर है? यहां पर -6 है, यहां पर भी -6, यहां पर -16 है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। दिस इज आवर आंसर। दूसरा भी चेक कर सकते हैं, -2 +4 +2, तो देखें +2 आ रहा है। तो इस तरह आप टेस्ट करेंगे वहां पर। ठीक हो गया। अब करते हैं 71। इस प्रॉब्लम में कहता है अगर इसको ग्राफ बनाएं, द सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द कर्व टू द फोकाई इज कांस्टेंट। ये इलिप्स की डेफिनेशन ही यही होती है कि अगर लेट्स सपोज आपके पास ऐसी इलिप्स है और यहाँ पर आपके पास फोकाई हैं और यहाँ पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का इस फोकाई से डिस्टेंस और
इस फोकाई से डिस्टेंस अगर दोनों को ऐड किया जाए, सम किया जाए, तो आंसर कांस्टेंट होता है विच इज इक्वल टू 2a। 2a क्या था? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो यहां पर एक गलती नहीं करनी, वो क्या? हम डायरेक्टली इसको देखकर a स्क्वायर नहीं लेंगे और इसको देखकर b स्क्वायर को 1 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? हमेशा पिछले प्रॉब्लम जितने आप देख लेना, ये 25 था और ये 9 था, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो तो ये वाला फैक्टर आता है। 9 को 25 से मल्टीप्लाई करें 225 आता है, लेकिन यहां पर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला नंबर नहीं आता। तो ये गलती आपने नहीं करनी, ठीक है? तो इसको करने के लिए क्या होना चाहिए? अगर इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें, यानी 16 से डिवाइड करें, हमारे पास ऐसे कुछ बन जाएगा x माइनस 4 का स्क्वायर ओवर 16 प्लस, जब 16 से करेंगे तो आ जाएगा y माइनस 3 का स्क्वायर ओवर 4 आ जाएगा, क्योंकि कट जाएगा, इज इक्वल टू 1। आप देखें ये आपका a स्क्वायर है, ये आपका b स्क्वायर है, ठीक हो गया? तो हमने क्या करना है, 2a के बराबर होता है, क्योंकि इलिप्स में बताया कोई भी पॉइंट है वो आपका दोनों फोकाई से उसका डिस्टेंस लें और उनको ऐड करें, आंसर इज ऑलवेज 2a। तो a स्क्वायर 16 है, a कितना आ जाएगा 4, तो इसको करेंगे डबल तो आंसर कितना आ जाएगा 8। ये डेफिनेशन होती है इलिप्स की, कि इलिप्स पर कोई भी पॉइंट हो उसका फोकस से डिस्टेंस निकालें और उनको ऐड करें, आंसर इज ऑलवेज 2a। यानी pf प्लस pf डैश इट मस्ट बी इक्वल टू 2a। जिस तरह सर्कल में देखा था, कोई भी पॉइंट सर्कल के ऊपर है उसका सेंटर से हमेशा फिक्स डिस्टेंस आंसर आता है, विच इज रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसमें भी कांस्टेंट आता है जो कि 2a के बराबर होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। यानी ये लेंथ आप ऐड करें, ये लेंथ ऐड करें, तो इसका एग्जैक्टली मतलब है कि यहां से लेकर आप यहां तक ले रहे हैं लेंथ को। अब 72 प्रॉब्लम है, इसेंट्रिसिटी निकाली है इस कोने की। अब मुझे बताएं ये कोने कौन सी है? हमने अभी तक सर्कल पढ़ा, पैराबोला पढ़ा और इलिप्स पढ़ लिया। क्या ये सर्कल है? सर्कल में एक्स वाई टर्म नहीं होती, लिहाजा सर्कल तो है नहीं, और सर्कल की जीरो होती है इसेंट्रिसिटी। उसके बाद हम देखते हैं क्या ये इलिप्स है? इलिप्स भी नहीं है, क्योंकि इलिप्स में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट क्या होते हैं? वो डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं हो सकते, प्लस का साइन होता है। तो इसका मतलब है ये आपके पास इलिप्स नहीं है, ठीक हो गया? तो फिर पीछे क्या रह गया? पैराबोला। अब पैराबोला कैसे पता चलता है? मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि एच स्क्वायर माइनस ए बी आपने करना है, क्योंकि पैराबोला में एक्स वाई की टर्म हो सकती है। तो ये बेसिकली जो है ना, ये 2h होता है, तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से तो h बन जाएगा, h हमारे पास 1 आ जाएगा, और उसका स्क्वायर लेंगे तो 1 आएगा। माइनस a का भी देखें कांस्टेंट कोएफिशिएंट 1 है और b भी 1 है, 1 into 1 1, तो आंसर क्या आ गया 0। जब h स्क्वायर माइनस ए बी 0 होता है तो वो होता है पैराबोला, और पैराबोला की सेंट्रिसिटी क्या होती है? 1 होती है। यानी पैराबोला जिस शेप में भी आपको मिल जाए, जब ये कंडीशन हो कि डिफरेंस 0 आ जाए तो वो पैराबोला, और पैराबोला जैसा भी हो उसकी सेंट्रिसिटी हमेशा क्या होती है? 1 होती है। इलिप्स की 1 से छोटी होती है और 0 से बड़ी होती है। अगर 0 हो तो वो सर्कल होता है, ठीक है? 1 से बड़ी हो तो हाइपरबोला हो। अब इस प्रॉब्लम में आप देखें कि फोकाई के दरमियान डिस्टेंस वो क्या होता है? बेसिकली 2c के बराबर होता है आपका। अब इसमें आप इनको मल्टीप्लाई करें, 9 16 को अगर 144 मिल रहा है तो इसका मतलब है ये आपका a स्क्वायर होगा, ये आपका b स्क्वायर होगा। तो c कैसे निकालते हैं? बड़े में से छोटा निकालें, 16 माइनस 9 विच इज 7। तो 7 का स्क्वायर रूट और इसको 2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर, तो हमारा आंसर d आ जाए। तो इसेंट्रिसिटी फाइंड करते हैं इसकी। इसमें आपके पास ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा? b स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, तो c स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज 1, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1। तो e क्या होता था? c ओवर a, यानी ऊपर 1 आ जाएगा, और ये a स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 2, तो 1/2 क्या आ जाएगा? आंसर आपका आ जाएगा। अब इसमें एक चीज ख्याल रखनी है, ये 24 लिखा हुआ है ना, अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें फिर भी 1/2 ही आता है। वो कैसे? आप करके देखें, 24 को डिवाइड करें तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x ओवर 8 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1। अब देखें यहाँ पर a स्क्वायर ये है, b स्क्वायर ये है, 8 माइनस 6 2 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर रूट बन जाएगा डिवाइडेड बाय a। तो इसमें से इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 into 2 का स्क्वायर रूट बनेगा, तो कटिंग हो जाएगी तो 1/2। देखें सेम आंसर आ गया। जब आपने a निकालना हो ना, जब आपको a रिक्वायर्ड हो, फिर आप डायरेक्टली देखें यहाँ पर a स्क्वायर 4 आ रहा है, यहाँ पर a स्क्वायर 8 आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इस वजह से अगर आपका प्रोडक्ट 3 और 4 जो कि 12 बन रहा है, अगर वो इसके बराबर नहीं है, तो जब आपने a लेना है तो ध्यान से लेना है,
सी आप लेंगे, वो दोनों का डिफरेंस होता है, उसमें आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सी चाहिए था, पिछले हमने पहले प्रॉब्लम किया उसमें ए चाहिए था, और इन दोनों का प्रोडक्ट इस तरह ये 12 है तो 24 नहीं बढ़ रहा, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, ये 6 बनेगा बी स्क्वायर, और ये 8 बन जाएगा ए स्क्वायर। तो इस वजह से जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपको चाहिए हो तो वो आप बनाएं मल्टीप्लाई करके। अगर ऑलरेडी इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर है फिर कोई जरूरत नहीं है, सी चाहिए वो चल जाएगा। अब नेक्स्ट 75 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है जी इलिप्स का। कैसे इलिप्स का है? क्योंकि देखें हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी इलिप्स की, कि पॉइंट होता है आपका इलिप्स के ऊपर, और वो जो फोकाई है ना, उन दोनों फोकस, लेट्स पुट एफ डैश और एफ फोकस है, इनका डिस्टेंस लें और डिस्टेंस को करें सम। तो देखें क्या हो रहा है, ये सम हो रहा है, वो बराबर होगा किसके, 2a के, यानी a आपके पास कितना है 4, तो a स्क्वायर कितना बन जाएगा 16। तो यहां पर देखें ये आपके पास दो पॉइंट है, ये आपके पास फोकस का अगर पहला पॉइंट लिखा जाए तो ये x-2 लिखा है, इसका मतलब फोकस हो जाएगा 2,0, क्योंकि y के आगे कोई डिफरेंस नहीं है। और जो दूसरा फोकस आपके पास है ये +2 है तो -2 हो जाएगा 0, यानी ये आपके पास फोकाई के क्या है, और फोकाई कहाँ लाई कर रहे हैं, अलोंग x एक्सिस। और पॉइंट क्या हमारे पास, पॉइंट हमारे पास है xy। तो हमने क्या किया, डिस्टेंस लिया x-2 का स्क्वायर प्लस y-0 का स्क्वायर, ये बन गया प्लस x -2 का स्क्वायर, तो +2 का स्क्वायर प्लस दिस इज इक्वल टू 2a होना चाहिए। तो 2 इंटू a कितना है 4, तो इसका मतलब है ये आपका एलिप्स होना चाहिए। ठीक है, हम करके इसको देख भी सकते हैं। कैसे करके देखेंगे, ऐसे करके देखेंगे तो यहां से पता चल गया कि जो a स्क्वायर आपके पास आएगा वो आ जाएगा 16, और यहां से हम c स्क्वायर इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पॉइंट का पता है। तो c स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो हम पता है c स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां से हम बी स्क्वायर निकालेंगे a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो 16 माइनस 4 कितना आ जाएगा 12। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, x स्क्वायर ओवर 16 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 12 इज इक्वल टू 1। अब आप टेस्ट कर लें, इसका जो a स्क्वायर है वो 16 है, b स्क्वायर 12 है, और c निकाल के देख लें वो +-2 ही बन रहा है। तो इसका मतलब है हमारा ये क्या है, इलिप्स को शो कर रहा है। अब जी प्रॉब्लम नंबर 76, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसमें काफी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। नंबर 1 हमने बताना है ये इलिप्स हमें गिवन है, और क्या इनमें से कौन सी चीजें ट्रू है, क्या ये सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं या कोई एक ऑप्शन करेक्ट है। क्योंकि सबसे पहले जो आसान चीज है कंप्यूट करनी वो है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस विच इज 2a। तो अगर हम a कंप्यूट कर लें तो 2a हम दे सकते हैं। तो अभी तक हमने जितनी एग्जांपल पीछे देखी तो मैंने आपको क्या बताया था, जो बड़ी वैल्यू होती है वो आपका a स्क्वायर होता है, जो छोटी वैल्यू होती है वो आपके पास b स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब है कि जो आपका a स्क्वायर है वो हो गया 12, तो अगर a देखा जाए तो वो 12 का स्क्वायर रूट, और वो बनता है 4 इंटू 3, यानी 4 3 12, सो 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट बन जाएगा, ये a है। और अगर हम 2a देखें तो वो हमारे पास बन जाएगा 4 इंटू 3 का स्क्वायर रूट। लेकिन यहां पर क्या प्रॉब्लम है, यहां पर सिंपल 3 का स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ऑप्शन गलत हुआ। नहीं नहीं, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, हमारी अंडरस्टैंडिंग में इशू है। तो एक ऐसी चीज अभी मैं आपको बताने लगा हूं जो कि अभी तक आपको नहीं बताई पिछले प्रॉब्लम्स में, जब आपको एक जर्नल इक्वेशन गिवन होती है इलिप्स की, उसमें कंडीशन टेस्ट करनी होती है। अगर कंडीशन टेस्टेड होगी इसका मतलब है फिर a स्क्वायर हमारा 12 होगा और b स्क्वायर 4 होगा, या जो भी बड़ी वैल्यू है, जो भी बड़ा कोफिशिएंट है x स्क्वायर और y स्क्वायर में से वो आपका a स्क्वायर हो जाएगा, और जो छोटा कोफिशिएंट होगा वो आपका b स्क्वायर हो जाएगा। वो कंडीशन क्या है वो अभी मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले हम बाकी चीजें चेक कर लेते हैं कि सेंटर और इसेंट्रिसिटी क्या ये बराबर है। क्योंकि जब आप इसेंट्रिसिटी कंप्यूट करते हैं ना उसमें c आता है, तो c में a और b दोनों आते हैं, तो वो चीज नलीफाई हो जाती है। सबसे पहले हम निकालते हैं सेंटर। तो सेंटर x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और बाकियों को कांस्टेंट रखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 24x और प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, जो कि यहां पर है। ठीक हो गया। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे डिफरेंशिएट, तो हमारे पास आ जाएगा 8y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम देख रहे हैं y इज इक्वल टू +2 आ रहा है, तो ये सेंटर बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब इसेंट्रिसिटी का क्या फार्मूला बताया था, फार्मूला होता है c/a। अब c अगर इन्हीं कोई a स्क्वायर और b स्क्वायर मान लिया जाए, क्योंकि c में इतना इशू नहीं होता जब हमने c निकालना होता है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 12 माइनस 4 8 आ जाएगा, और 8 का स्क्वायर रूट होता है 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 4 2s आर 8 होते हैं, डिवाइडेड बाय a क्या हमने लिया, a हमारे पास है 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट। तो देखें 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट 2 2 से कट गया, तो 2/3 का स्क्वायर रूट बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है। तो दो ऑप्शन करेक्ट हो गए, इसका मतलब है ऑल ऑफ दीज होना चाहिए।
लेकिन हमने वेरीफाई करना है कि हमारी लेंथ जो है 2a, अगर हमने जब यहाँ पर 2a लिखा था तो वो 4 into 3 का स्क्वायर रूट था, यहाँ पर सिंपल 3 का स्क्वायर रूट है। तो क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग में मसला है कि यहाँ पर गलत है? ये अभी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जब हमने c को इन्वॉल्व कर लिया तो आप देख रहे हैं कि इसेंट्रिसिटी बिल्कुल परफेक्टली फाइन आ रही है। ठीक है, अब मैं आपको एक रूल बताता हूँ कि इस इक्वेशन में ऐसा क्या चेक करना होता है कि आपको a की सही वैल्यू का पता चल जाए। अब देखें इसमें कि आपने क्या चीज को इंश्योर करना है कि ये आपकी बड़ी वैल्यू a स्क्वायर बन जाए और छोटी वैल्यू b स्क्वायर बन जाए। इनको a स्क्वायर और b स्क्वायर लेने के लिए आपको पहले एक कंडीशन टेस्ट करनी है। नॉर्मली ज्यादातर प्रॉब्लम में ये चीज चेक नहीं करनी होती, अंडरस्टूड होता है कि ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है। लेकिन ये एक यूनिक प्रॉब्लम था और ऐसा एमसीक्यूज आ भी सकता है, लेकिन चांसेस कम होते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो आपने सबसे पहले करना क्या है, ये जो +25 है ना, क्योंकि वहां पर इतना टाइम तो होता नहीं है कि आप एक एक स्टेप करें, सिंपली इसको इधर ले जाएं, इस तरफ तो ले जाएंगे, ये कितना हो जाएगा -25। ये पहला काम आपने करना है। फिर हम जब परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो जो चीज इधर ऐड करते हैं वो इक्वेशन के दूसरी तरफ भी ऐड करेंगे, यानी ये इक्वेशन है जो इधर ऐड करेंगे वो इधर ऐड करेंगे। हमने सारा काम नहीं करना। सबसे पहले आपने करना है कि जो x की टर्म्स है ना उनको देखें आप, क्या चीज कॉमन आ रही है, 12, तो यहां पर लिख लें 12। जब 12 लिखेंगे तो यहां पर आप देखें x का पीछे कोएफिशिएंट क्या बच जाएगा, जब 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 2 are 24, तो 2 बच जाएगा। 2 का आपने हाफ करना है, और जो 2 का हाफ होता है वो होता है 1, तो 1 का फिर स्क्वायर करना है, यानी ये जो कोएफिशिएंट होगा आपका जब कॉमन आ गया, जब हमने 12 कॉमन ले लिया यानी, तो हमारे पास पीछे रह गया 2x, और इस 2 का फिर हाफ करना है और उस हाफ का स्क्वायर करना है, यानी 2 का करना है हाफ। अगला स्टेप होगा हाफ करना है इस 2 का, और जो नंबर आ गया उसका फिर स्क्वायर करना है। तो वो कितना बनता है, वो सिंपल बनता है 1। तो फिर आपने 12 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, कितना बन जाएगा 12, ये नंबर यहां पर कर देना है 8। उसके बाद ये सलूक हमने y वालों के साथ करना है। कॉमन कितना आ रहा है 4, और जब कॉमन 4 आ रहा है तो यहां पर पीछे कितना रह जाएगा 4, इस 4 का हाफ देखें 2, और उस 2 का स्क्वायर, यानी 16 से जब 4 कॉमन आ गया पीछे रह गया 4, इस 4 को किया हाफ, उस हाफ का किया स्क्वायर, तो वो कितना आता है 4, तो यहां पर आपके पास 4 आ जाएगा। अब इस 4 को 4 से करें मल्टीप्लाई 16, तो हमने क्या कर देना है 16 को भी ऐड कर देना है। यहाँ पर 12 into 1 to 12 आया था और ये 16 आया, तो हमारे पास ये 28 और 25, तो 3 आ रहा है। तो अब हमने ये देखना है कि ये जो चीज हमने कॉमन निकाली है इनका प्रोडक्ट क्या बन रहा है। इनका प्रोडक्ट बन रहा है 12 चौक 48। तो क्या आप मुझे बताएं क्या ये इस प्रोडक्ट के बराबर है 3? तो इसका मतलब है 48 और 3 आपस में बराबर नहीं है, इसी वजह से आप इसको a स्क्वायर नहीं ले सकते। तो फिर a क्या होगा, a सिंपल होगा, ये जो 12 है ना, ये 12x का लिखा हुआ है, इसको फिर डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। हमने इलिप्स में इधर इज इक्वल टू 1 बनाना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये चीज बनेगी, तो 3 4s are 12, तो आपके पास बन जाएगा 4x स्क्वायर, प्लस यहां पर देखें 4y स्क्वायर है, इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये चीज बन जाएगी। अब हम कैसे लिखते होते हैं, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/4, क्योंकि जो चीज मल्टीप्लाई हो रही हो उसको नीचे जाकर रेसिप्रोकल कर सकते हैं, प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3/4, तो ऐसे बनेगा इज इक्वल टू 1। समझ आ गई है? अब देखें इसमें से बड़ा कौन सा, ये 0.25 है, ये 0.75 है, तो ये बड़ी वैल्यू है। सो दिस इज आवर a स्क्वायर, तो हमारा a स्क्वायर कितना आ गया 3/4। तो यहां से अगर a देखें तो बनेगा 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, और अगर हम 2a देखें तो 2 से कट जाएगा तो 3 का स्क्वायर रूट। इसका मतलब है कि वहां पर जो 2a की वैल्यू थी वो वाकई ही 3 का स्क्वायर रूट आती है, और a की वैल्यू कितनी आ रही है 3 का स्क्वायर रूट बाय 2 आ रहा है। तो इस वजह से ये कम्प्लेक्स प्रॉब्लम था और ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है। मेजॉरिटी प्रॉब्लम में ऐसा नहीं होगा। अब हम 2 टेस्ट केसेस और देख लेते हैं। तो ये 2 टेस्ट केसेस हमने और ले लिया और ये एग्जांपल पीछे हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसमें देखते हैं क्या वाकई ही ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है, इसमें या वाकई ही ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है। ये टेस्ट करने के लिए, क्योंकि हमने कंसीडर पहले किया है लेकिन यहां पर वो रूल फुलफिल हो रहा है। कैसे हो रहा है ये देखें, ये 9x स्क्वायर है और ये कितना है 18x, तो 9 कॉमन आ गया तो पीछे 2x रह गया। 2x का हाफ होता है 1 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इसका मतलब है हमने क्या करना है, ये जो -23 है इधर आके +23 हो जाएगा और इसमें 9 को कर देना है ऐड। और देखें 4y स्क्वायर और 8y में 4 कॉमन आ रहा है, तो जब 4 2s are 8 तो 2 का हाफ 1
तो 1 का स्क्वायर 1 बनता है, तो हम सिंपल 4 भी क्या कर देंगे, ऐड। अब इनको सम करो तो कितना बनता है, ये बनता है जनाब 36 बनता है, और इनका प्रोडक्ट देखें 36, तो बात क्या होगी, बराबर। इस वजह से हम इसको ए स्क्वायर ले सकते हैं और इसको बी स्क्वायर ले सकते हैं, और हमने लिया भी था। एग्जैक्टली यहां पर देखें, यहां पर भी एग्जैक्टली सेम सिनेरियो है। अब देखिए ये 9x स्क्वायर है, ये 36x है, यहां पर 9 कॉमन जब निकालेंगे तो 36, 9 4s आर 36। 4 का हाफ क्या होता है, 4 का हाफ होता है 2, ठीक है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4। तो यहां पर लिख देंगे 9 4s आर 36, तो ये प्लस 36 है, इधर आके हो जाएगा माइनस 36, और इनको जो मल्टीप्लाई किया ये प्लस 36, इसको इधर आके ऐड कर दिया और वो कट हो गया, और पीछे क्या रह गया, 16y स्क्वायर और 96y। तो 16 जब कॉमन आएगा तो 16 6 और 96 होते हैं, तो 6 का हाफ कितना होता है, 6 का हाफ होता है 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो इनको मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 144, तो 144 भी ऐड करना है हमने। अब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 144 बन रहा है, और ये भी क्या बन रहा है 144, तो दोनों कॉन्स्टेंट्स आ गए बराबर। इसका मतलब है वी कैन टेक 16 एज ए स्क्वायर एंड 9 एज बी स्क्वायर। इसी वजह से इनमें इशू नहीं आया था, और जो दूसरा एग्जांपल हमने की वहां पर प्रॉब्लम आया था। सो अब हम अपने प्रॉब्लम में वापस आ गए। इसका मतलब है कि जो आपका 2a बनता है वो वाकई ही 3 का स्क्वायर रूट बन रहा है। सो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रॉब्लम 77 के अंदर इसेंट्रिसिटी बतानी है हमने इलिप्स की इफ लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ये क्या होती है, 2b इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन फोकाई विच इज 2c। यानी आपके पास 2b इज इक्वल टू 2c है, कहने का मतलब b इज इक्वल टू c है। b और c अगर बराबर हो जाएं तो फार्मूला में क्या कहता है, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, और इसेंट्रिसिटी का होता है e इज इक्वल टू c ओवर a। तो अब हमें पता है b और c बराबर है, तो लेट्स सपोज यहां पर अगर आप b पुट कर दें तो आपके पास क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और b स्क्वायर को कंबाइन करें तो आपके पास हो जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो अगर हमने यहां पर वैल्यू a की पुट करनी हो तो वो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल हो जाएगा 2 का स्क्वायर रूट इनटू b। अब प्लग इन करें जी, अब c हमें पता है b के बराबर है, यहां से हमने देखा, तो यहां पर c की जगह b पुट कर दें, और a को भी b की फॉर्म में हमने लिखा है 2 का स्क्वायर रूट b, तो ये कट जाएगा, तो 1/2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा विच इज b आवर आंसर। तो दोनों को हमने C और A को रिप्रेजेंट किया इन टर्म्स ऑफ B, ठीक है। ये देखें C इज इक्वल टू B और A को भी किस में B की फॉर्म में लिखा, तो हमारा E आ गया। 78 प्रॉब्लम में हमारे पास ये एक लाइन गिवन है और एक टेंजेंट है इस इलिप्स पर, तब कंडीशन बतानी है। तो पीछे हम पढ़ चुके हैं, अगर हमारे पास ऐसी लाइन हो y इज इक्वल टू mx प्लस c और ये टेंजेंट हो एक इलिप्स पर, ठीक है, तो क्या कंडीशन थी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही काम हमने यहाँ पर करना है। तो हमें इसमें क्या चाहिए, हम इसको इस फॉर्मेट में लिख लेंगे पहले। तो ये देखें y साइन अल्फा अपनी तरफ रहेगा, तो हमारे पास हो जाएगा y साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा इंटू एक्स प्लस पी, और अगर हम यहाँ से y निकाल लें तो हमारे पास हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा प्लस पी डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी m और ये हमारे पास हो जाएगा c। तो क्या फार्मूला है, c का स्क्वायर यानी p स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू a का स्क्वायर। अब a स्क्वायर एज इट इज है, a स्क्वायर आ जाएगा m का स्क्वायर, तो ये आपका m है जी, तो इसका स्क्वायर लेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस b का स्क्वायर, वो b स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे, जब इससे मल्टीप्लाई होगा ये कट जाएगा, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा देखें कहां पर है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यहां पर भी है और यहां पर भी है, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा यहां पर भी है, इज इक्वल टू पी स्क्वायर अकेला रह जाएगा, तो यहां पर 2p स्क्वायर है, लिहाजा ए इज द राइट आंसर। ये हमारे पास सेकंड लास्ट प्रॉब्लम है जी, द वैल्यू ऑफ 5 माइनस ई स्क्वायर फॉर इलिप्स दिस। तो ई स्क्वायर कौन से फार्मूले में पढ़ा था, ये फार्मूला बताया था बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इनटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था क्योंकि b इज ऑलवेज लेस देन a। तो इस फार्मूले को यूटिलाइज करेंगे, यहां से हमें पता है ये वैल्यू किसके बराबर होती है, ये वैल्यू बराबर होती है जी a स्क्वायर के। ये वैल्यू किसके बराबर होती है, ये होती है b स्क्वायर के, ठीक है। तो वैल्यू प्लग इन कर दें, तो जब हम प्लग इन करेंगे यहां पर तो आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 8 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ओवर 8 1/2 आ जाएगा,
और यहां से हमने क्या निकालना है 5 माइनस ई स्क्वायर, तो +4 कर देंगे, तो +4 करेंगे तो 5 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ +4, तो करें 4 2 जार 8 +1 9/2 आंसर आ जाएगा। सो बी इज अवर आंसर। ये हमारा जी लास्ट प्रॉब्लम है 80। द पॉइंट पी एक्स वाई इज एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स, ये इलिप्स आपके गिवन है, लेट एफ एंड एफ डैश बी द फोकाई ऑफ द इलिप्स देन पी एफ प्लस। तो वही काम हो रहा है कि आपके पास एक इलिप्स है, उसमें एक पॉइंट गिवन है जो कि डेफिनेशन होती है इलिप्स की, इस पॉइंट का दोनों फोकाई से डिस्टेंस लें और उनको प्लस कर दें, ये प्लस हो रहे हैं, तो आंसर आता है 2a विच इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स। तो हमें a निकालना है, बस उसको डबल कर दें, दैट्स ऑल। तो यहां से a देखें, यहां पर ऑलरेडी 1 बना हुआ है, तो इसको अगर हम उस फॉर्म में लिखें स्टैंडर्ड फॉर्म में x स्क्वायर ओवर a, तो ऑलरेडी यहां पर 1 आएगा, प्लस y स्क्वायर ओवर b, तो ये 4 लिखा हुआ है, तो एक्चुअली ये ऐसे होगा 1/4, क्योंकि 1/4 लिखेंगे तो ऊपर जाके 4 बन जाएगा। यहाँ पर a स्क्वायर 4 नहीं है, ये गलती आपने नहीं करनी। तो a स्क्वायर बड़ी वैल्यू होती है, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, तो हमें क्योंकि a चाहिए तो 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा और उसको 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, सो दिस इज आवर आंसर। अगर आपने इसको a अज्यूम कर लिया जो कि a नहीं है, अगर हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो फिर आपका 2a आ जाएगा और आंसर 4 आना चाहिए, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। सो 2 इज द करेक्ट आंसर। तो हमने क्या किया, इस पूरे लेक्चर में मैंने ये कोशिश की कि हर किस्म के प्रॉब्लम आपको समझाए जाएं, ताकि आप जब भी इंटर टेस्ट एग्जाम में जाएं, बेशक वो नस्ट का है, वो जीके का है, वो लम्स का है, वो फास्ट का है, किसी भी यूनिवर्सिटी का है जिसमें कोनिक आ रही है, तो आपका अच्छे से कॉन्फिडेंट हो के आप जाएं। मैंने ट्रिक्स जो मुझे आते थे मैंने आपको बता दिए, अब आपने प्रैक्टिस करनी है इन पर क्वेश्चन पर, तो फिर ही जाकर आप इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे टेस्ट के अंदर। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।